पुनः ईश्वरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भात् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। पीछे के अधिकरण में बताया चौथे अध्याय का तीसरे पाद का 5वां अधिकरण प्रारंभ होगा। पीछे के अधिकरण में बताया था कि ये जो अर्ची मार्ग है, देवयान मार्ग है, इसमें ये जो अर्ची पड़ता है, संवत्सर और विद्युत आदित्य, ये चिन्ह है मार्ग के अथवा ये भोग स्थान है अथवा कोई ले जाने वाला चेतन है। तो वहां सिद्ध हुआ कि ले जाने वाला चेतन है, कोई चिन्ह या भोग स्थान वो नहीं। अब इसी कार्य ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि उत्तर मार्ग से क्या परब्रह्म की प्राप्ति होती है या कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है? क्योंकि ऐसी श्रुति लगती है कि जो ब्रह्म का निरूपण है वो निर्गुण ब्रह्म जैसा ही लगता है। तो उत्तर मार्ग से क्या परब्रह्म की प्राप्ति होती है या कार्य ब्रह्म की? पूर्व पक्षी ने कहा कि परब्रह्म की प्राप्ति होती है। कारण कि ब्रह्म शब्द जो है मुख्य अर्थ में ही प्रयोग होता है, यानी शुद्ध ब्रह्म के रूप में ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। कार्य ब्रह्म के लिए तो हिरण्यगर्भ का प्रयोग करेंगे, और भी कुछ ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पर ब्रह्म जो ब्रह्म शब्द तो मुख्य ब्रह्म के लिए ही प्रयोग होता है। सिद्धांति का कहता नहीं, कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है क्योंकि यहाँ गति सुनी जाती है। जो पर ब्रह्म है वहां गति नहीं होती, वह गति के योग्य है, और निर्गुण ब्रह्म में गति नहीं होती। ब्रह्म शब्द की उक्ति तो सानिध्य से कही गई है। जो ब्रह्म शब्द कहा गया है वो तो ब्रह्म की, शुद्ध ब्रह्म की सानिध्यता के कारण ऐसा कहा है, और अमृतत्व भी प्राप्त होगा। तो यहाँ जो है कार्य सिद्धांत कहना, कार्य गति जो है कार्य ब्रह्म में होती है, इसलिए उत्तर मार्ग से कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होगी, शुद्ध ब्रह्म की, परमात्मा की, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। कार्य से वादरी रस्य गति उपपत्ते, ये सूत्र देखें। कार्यम यानी कार्य में ब्रह्म, स हीनान ब्रह्म गम्यति इति अत्र गंतव्यतया उक्तम। ये जो श्रुति है कि वह इनको ब्रह्मलोक में ले जाता है, इनको ब्रह्मलोक में ले जाता है। कौन? अमानव पुरुष। तो यहाँ गति का श्रवण होता है, ले जाता है। गंतव्यता उक्तम, गंतव्य रूप से जो कहा गया है वो कार्य ब्रह्म ही कहा गया है। निर्गुण ब्रह्म में कोई गति नहीं होती। परम निर्गुण ब्रह्म न पर ब्रह्म निर्गुण, पर ब्रह्म नहीं कहा गया। कस्मात, हेतु किस कारण से? तो बताते हैं, अस्य परिच्छिन्नस्य कार्य ब्रह्मणा गति उपपद्यते गंतव्यता उपपत्ते। इस परिच्छिन्न कार्य ब्रह्म की ही गति प्राप्त होती है। परिच्छिन्न ब्रह्म यानी कार्य ब्रह्म। हिरण्यगर्भ कहो, वो गंतव्यता उपपत्ते, गंतव्य और गंतव्य भी प्राप्त, गति भी प्राप्त होती है और गंतव्य भी प्राप्त होता है।
नहीं व्यापकस्य गति आदि क्रिया शून्य से गत्यादिकम भवितुम अर्हति। जो व्यापक है उसमें गति आदि क्रिया जो गति आदि से शून्य है वहां गति संभव नहीं। गत्यादिकम भवितुम अर्हति, गति आदि वहां संभव नहीं है, न गति है न गंतव्य है। अतः न उक्त श्रुत्या परब्रह्मणो गंतव्यतया, इसलिए जो कही गई श्रुति के द्वारा वो परब्रह्म प्राप्त करने योग्य नहीं है, बल्कि कार्य ब्रह्म ही है। ये सूत्रार्थ हुआ। अब भाष्य देखें। स एनान ब्रह्म गम्यति, वह इनको ब्रह्मलोक ले जाता है। इति अत्र विचिकित्सते किम कार्यम ब्रह्म कि कार्यम अपरम ब्रह्म गम्यति आहुष्यित परमेव अविकृतम मुख्य ब्रह्म इति। तो इस श्रुति में संदेह होता है क्योंकि ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है और यहाँ कार्य ब्रह्म या हिरण्य गर्भ ऐसा तो कुछ किया नहीं है, तो इनको ब्रह्म प्राप्त कराता है। बल्कि लोक भी शब्द यहाँ नहीं कहा है। अतः स एनान ब्रह्म गम्यति, वह इनको ब्रह्म को प्राप्त कराता है, ब्रह्म को ले जाता है। तो यह संदेह होता है कि ये ब्रह्म शब्द पर कि ये कार्य अपर ब्रह्म है अथवा कि मुख्य ही अविकारी ब्रह्म है, ये संदेह होता है। पूर्व पक्षी का कहना है कि यह संदेह की बात ही क्या है, कुतः संशय क्या है? संशय यह है कि ब्रह्म शब्द प्रयोगात गति श्रुतेश, संदेह की बात यहाँ जो श्रुति है गति श्रुति में यहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। सैनान ब्रह्म गम्यति, इसलिए ब्रह्म यहाँ विचार की जरूरत है। यहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, जो गति श्रुति है, गति श्रुति ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है कि वो ब्रह्म को ले जाता है। तो तत्र कार्यमेव सगुण अपरम ब्रह्मी ब्रह्म एनान गम्यति अमानवः पुरुषः इति बादरी आचार्य मन्यते। अब बादरायण जो है, बादरी ऋषि कहते हैं आचार्य, कि कार्य सगुण कार्य जो ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, अपर ब्रह्म है, वही एनान इनको ही गमन कराता, इन्हीं को ले जाता है। कार्य ब्रह्म को ही हिरण्यगर्भ को ले जाता है। कौन? अमानव पुरुष, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। कुतः कैसे? अस्य गति उपपत्ते, क्योंकि यहाँ गति सुनी, श्रुति में गति है, गमयति गति है। अस्य श्री, अब देखो, अब गम्यति शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से नहीं बनता है, वैदिक है, गच्छति बनेगा, लेकिन वैदिक प्रयोग होने से इसमें कुछ भी अदल बदल नहीं किया जा सकता। छांदस कह कह आचार्यों को छोड़ना पड़ता है। इसलिए नहीं, गम्यति व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ये जो भविष्य काल में यहाँ ये वर्तमान काल में जो गम धातु का गच्छादेश होता है, इसलिए गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छता गच्छामि गच्छावः गच्छामः ऐसा रूप चलेंगे। लेकिन भविष्य काल में क्या चलेंगे? गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। तो यहाँ इनमें गच्छादेश होता है और भविष्य काल में धातु रहती है। यहाँ गम्यति शब्द है तो अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से, परंतु वेद में ये व्याकरण बौना हो जाती है, ये बौना हो जाती है, ये व्याकरण लगती नहीं है। कुछ सूत्र हैं व्याकरण में ऐसे कि जिनको कहते हैं कि ये वैदिक हैं, लेकिन पूरा व्याकरण यहाँ लग नहीं सकता। निरुक्त काफी हद तक लगता है। व्याकरण पढ़े हुए वो जाकर करेंगे तो सही नहीं है।
नहीं, वेद मतलब व्याकरण के अलावा, इसलिए वो तो कह रहे हैं केवल व्याकरण से वेद को पढ़ नहीं पाओगे, निरुक्त भी पढ़ना पड़ता है। निरुक्त में यही बात है। अब ये कि थोड़ा अगल बगल ही होता है ना, अर्थ लगा लेते हैं। अब जैसे आप किसी दूसरी जगह जाओ तो आपकी जो भाषा है उसके अगल बगल ही रहती है, अगल बगल ही रहती है ना, तो उसका आप अर्थ लगा लेते हो। ऐसे ही अब गम धातु है, अगल बगल ही, गम धातु गच्छ सब अगल बगल ही रहता, तो ऐसा अर्थ लगा लेते हैं, पर व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। ऐसा बादरायण आचार्य कहते हैं कि देखो वहां अस्य गति उपपत्ति, इस श्रुति में गमन गति की प्राप्ति होती है, गम्यति है। अस्य ही कार्य ब्रह्मणो गंतव्यत्व उपपद्यते, क्योंकि इस कार्य ब्रह्म की गंतव्यत्व प्राप्त होता है प्रदेशवत्वात्, क्योंकि प्रदेशवत् किसी स्थान विशेष में कहा गया है, प्रदेशवत्वात्। न तो परस्मिन् ब्रह्मणि गंतृत्वम गंतव्यत्वम गतिर्वा अवकल्पते, परंतु पर ब्रह्म गंतृत्व जाने वाला, गंतव्य जहां जाने योग्य स्थान वो, और गति अथवा गति ये प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो कौन क्या है, सर्वगतत्वात्, सर्वगत है, प्रत्यगात्मत्वात् च गंतॄणाम, सर्वगत है और जाने वालों का वो आत्मा ही है। जाने जो जाना चाहते हैं उनका आत्मा ही है, तो पहले से जहां भी जाएंगे वो आत्मा को लेके ही जाएंगे, सर्वत्व मिलेगा। इसलिए जो श्रुति है मनसो जवीयो, मैं मन से पहले पहुंच जाता, तो मतलब वहां पहले से रहता ही है। अनिददेकम मनसो जवीयो, तो वो पहले से ही मौजूद है, इसलिए मन से पहले पहुंच जाता है। दूसरा सूत्र है विशेषित्वाच्च, विशेषित्वाच्च चापि ब्रह्मलोकान गम्यति, वो ब्रह्म लोकों को गम्यति गमन कराता है, ले जाता है। इति अत्र श्रुतौ, यहाँ इस श्रुति में विशेषित्वात्, क्या है विशेषित्वात्, बहुवचनेन गंतव्य ब्रह्मणो विशेषित्वात्, यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया है। एक श्रुति है सैदान ब्रह्म गम्यति, एक है ब्रह्म लोकान गम्यति, ब्रह्म लोकों को ले जाता है, तो यहाँ लोकान शब्द बहुवचन है और ब्रह्म क्या एक वचन है। लोक ब्रह्म लोक अनेक हैं, बताया ना कि आवांतर लोक, ब्रह्म लोक के ही बहुत सारे लोक आवांतर लोक हैं। अब जैसे कल ही आया प्रजापति लोक है, इंद्र लोक है, वरुण लोक है, और सगुण साकार उपासना में भी देखें तो साकेत लोक है, गोलोक है, शिव लोक है, ये सब क्या ब्रह्म लोक के ही आवांतर लोक है। तो ब्रह्म व्यापक है तो एक लोक का बना रहे, वही तो विचार चल रहा है, विचार एक चल रहा है, ये कार्य ब्रह्म के, कार्य ब्रह्म बनाए नहीं, देखो कार्य ब्रह्म का, ये तो लोक की बात छोड़ दो। वो कहा जाता है कि हृदय में धर उपासना में क्या है, हृदय में ब्रह्म है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष है? ऐसा युग कहा गया है, वो उपासना के लिए है, क्योंकि जिन लोगों की वैराग्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उस परम तत्व को जान नहीं सकते, तो उस परम तत्व को जानने के लिए क्या उनको लिए मतलब उनका रास्ते खत्म कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या है, उपासना है, उस ब्रह्म की उपासना करो। तो उपासना क्या होगी, किसी देश विशेष में होगी, किसी देश विशेष में व्यापकत्व की कल्पना करके उपासना होगी। अब जैसे मूर्ति है, मूर्ति में स्वामी जी का वो कर दिया है, तो ऐसे ही मूर्ति में व्यापक परमात्मा का आधान कर दिया, तो ये आधान जब होगा क्या उतना ही नहीं है, लेकिन
वहां दृष्टि करने से हम व्यापकता को प्राप्त होंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। इसलिए अनेक श्रुतियां देखो, अब ये भी तो है कि वो उसने सृष्टि करके स्वयं उसमें प्रवेश कर गया, अब ये क्या संभव होगा? ये भी संभव नहीं। प्रवेश ऐसा प्रवेश संभव होगा? जो सृष्टि करके और उस जो अनंत है, व्यापक है, उसमें प्रवेश होगा, ये भी संभव नहीं है। तो ये जो है उपासना जो होती है, संपद उपासना, संस्कारी उपासना, संवर्ग उपासना, प्रतीको या अध्यास उपासना, अहंग्र उपासना, अनेक उपासना है। तो इनको चार प्रकार की उपासना में आबद्ध किया, सारी उपासना को। और उन उपासना को भी और भी कर्म की दृष्टि से देखा जाए, दो जगह उनको आबद्ध किया, एक कर्मांग आबद्ध उपासना है, कर्मांग अनबद्ध उपासना। जो कर्म में पढ़ी गई है उपासना है, यज्ञादि कर्म में उपासना एक स्वतंत्र उपासना है। अब जैसे ओंकार की स्वतंत्र उपासना है, तो ऐसे दो भागों में विभाजन किया। तो वो अनंत व्यापक परमात्मा को एक देश काल में, एक काल में भी उपासना होती है। संक्रांति काल में उपासना कर रहे हैं, संक्रांति काल में ब्रह्म की उपासना हो रही है, संधि काल में उपासना होती है, आकार में उपासना होती है, देश में उपासना होती है, वस्तु में उपासना होती है। तो उस अनंत व्यापक परमात्मा को एक स्थान में आबद्ध करके, आरोपित करके, वहां अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, जब जैसे अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी तो उसको स्वयं ही विचार उदित होगा, क्या परमात्मा इतना ही है? गवाम सर्वांग अक्षीरम सर्वेत गवांग सर्वांग अक्षीरम स्रवेत स्तन मुंचनाद्यतः तथा सर्वत्र गोदेवः प्रतिमादिषु विराजते। जैसे गाय में सर्वत्र दूध है, लेकिन थन से ही वो प्रकट होता है। ऐसे ही सर्वत्र परमात्मा होते हुए भी तथा सर्वत्र गोदेवः प्रतिमा आदिषु विराजते, प्रतिमा आदि में ही वो विशेष रूप का वह प्रकाशन है। अब गीता में कहा है, पेड़ों में मैं पीपल हूं। जहां जहां विशेष प्रकाशन है वो मेरा अंश है, तो वहां वहां उपासना करो। देखो, उपासना कभी तुच्छ की नहीं होती है। हाँ, उपासना हमेशा व्यापक की होती है और उत्कृष्ट की होती है। अब हमारा मूर्ति में आधान जरूर किया है, लेकिन मूर्ति पर दृष्टि नहीं है। दृष्टि किस पर है? उत्कृष्टता पर है, अनंतता पर दृष्टि है। हाँ, जो जिसका आधान किया गया मूर्ति पर, वो मूर्ति की कोई पूजा नहीं होती। जो ये तो मूर्ख लोग सनातनी धर्म, वैदिक सनातन धर्म पर आलक्षण करते हैं, आरोप लगाते हैं, यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं है। यहाँ मूर्ति में आरोपित जो चेतन परमात्मा, उसकी पूजा है। मूर्ति की पूजा होती तो जयपुर में कितनी मूर्ति रखे, सब कर ले करते पूजा। जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है वेद मंत्रों के द्वारा, तब वो उपास्य होती है। उसके पहले चेतन की पूजा होती है। ये तो लोगों की मूर्ख है। एक सरल साधन बताया है उस अनंत व्यापक परमात्मा को जानने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए एक सरल साधन है। आधान किया गया ना उपासना। अब जैसे इस देह में क्या तुम देह थोड़ी हो? इस देह में आपने जीव का आधान किया हुआ है। ये क्या है? नैसर्गिक है, आपका किया हुआ आधान नहीं है। एक दो प्रकार के अध्यास होते हैं, अध्यारोप होते हैं। एक नैसर्गिक अध्यारोप होता है और एक जो है निसर्ग शास्त्रीय अध्यारोप होता है। तो जो उपासना है शास्त्रीय अध्यारोप, आपके कल्याण के लिए शास्त्र ने कल्पना दी है। मैं देह हूं, ये शास्त्र ने नहीं दी कल्पना, ये निसर्ग से है, अनादिकाल से, अविद्या से ये आपने मान रखा है ऐसा। तो जो शास्त्रीय अध्यारोप होगा, क्योंकि संपूर्ण वैदिक वांग में दो ही बात है, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंच।
अध्यारोप करो और फिर उसका अपवाद। हाँ, तो पहले अध्यारोप करने से, जैसे शरीर पर साबुन लगाना है, अब उसको धोले नहीं तो फिर वो साबुन में मैल बन जाता है, और बिना साबुन लगाए मैल छूटता नहीं। तो ये अध्यारोप इसको बोलते हैं। पहले अध्यारोप करेंगे, चेतन का आरोप करेंगे, उन वस्तु में, देश में, काल में चेतन का आरोप करेंगे तो मैल जो है एक जगह आ जाएगा, फिर उसको अपवाद से धुल दिया जाएगा। तो ये हमारे शास्त्रों की प्रक्रिया है, पूरे वैदिक वांग्मय की प्रक्रिया है अध्यारोप अपवाद। अध्यारोप किया जाता है, अपवाद किया, फिर अपवाद उसका होता है। अपवाद के बाद कुछ नहीं, फिर तो परमात्मा ही अवशिष्ट रहेगा। तो ये प्रक्रिया है। और जितना भी देखो यज्ञोपवीत होता है, गृहस्थ आश्रम में कितने संस्कार आप हमारे होते हैं वैदिक सनातन धर्म में, ये सब क्या है? अध्यारोप है। आपका संस्कार ना हो तो आप बहिर्मुख होंगे, मनोमुख होंगे, जिधर कोई लड़की दिखाई दे वहीं जाकर चले जाएंगे, कोई नियम संयम रहेगा नहीं। एक अध्यारोप किया है, उस अध्यारोप से आप ये उस अध्यारोप को छोड़ने के लिए किया जाता है। अध्यारोप को सिद्ध करने के लिए नहीं होता है। अध्यारोप की निवृत्ति के लिए होता है। जैसे कि आप ब्रह्मसूत्र में अध्यास भाष्य को देखें, अध्यास भाष्य की पहले सिद्धि की गई। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर हो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो, पहले उसकी, फिर कहा तथापि ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी ये पहले कहा इसकी संभावना बताई, फिर उसकी संभावना की निवृत्ति बताई। अध्यारोप करके अध्यारोप की निवृत्ति करना ही तो अपवाद है। हाँ, वही अपवाद है। अध्यारोप की अपवाद निवृत्ति करने को ही निवृत्ति को अपवाद कहते हैं। यदि हम अध्यारोप ना करें तो निवृत्ति नहीं हो पाएगी। किसी अंश में निवृत्ति करेंगे, मनमुखी निवृत्ति करेंगे, वो कहीं ना कहीं अंश बना रह जाएगा। इसलिए ये उपासना का यही रहस्य है। अनंत व्यापक परमात्मा होते हुए भी उसको अंतःकरण शुद्धि के लिए ऐसा कहा जाता है। अब देखो, संकल्प हमारा जो निश्चय है, हमारा निश्चय है, ये महावाक्य एक निश्चय तो है, तू ब्रह्म है, ये निश्चय हुआ। एक जगह काशी में महाराज जी ने पूछा, एक संत थे, वो उपासना से उनकी उत्कृष्टता थी, वैसे विद्वान नहीं थे, लेकिन राम उपासना के प्रभाव से उनके जीवन में ये ज्ञान प्रकाशित हुआ, उत्कृष्टता उनके जीवन में। वैष्णव संत थे। महाराज जी ने पूछा कि महाराज आप कहते सरयू स्नानात् मुक्ति, अयोध्या की बात है, सरयू स्नान से मुक्ति है। असास कहता काशी मरणात् मुक्ति, आप स्नान मात्र से, सरयू में स्नान मात्र से मुक्ति बताते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर, क्यों तो सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनमें जो प्रकाशन हुआ परमात्मा का। उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक बात बताओ, आप मैं ब्रह्म हूं, ये आपने निश्चय किया, आप ये स्वीकृति आपने स्वीकार किया, और इससे आप मुक्त हो गए, या मैं काशी में शरीर छोड़ूंगा मुक्त हो जाऊंगा, ये निश्चय आपने किया, मुक्त हो गए। तो क्या मैं सरयू में स्नान करने से ऐसा निश्चय करके मुक्त नहीं हो सकता हूं? मुक्त कोई स्थान काल वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, निश्चय है। वो सब जैसे मैंने निश्चय किया मैं ब्रह्म स्वरूपता हूं, मैंने अपने को स्वीकार कर लिया और बस मुक्त। क्योंकि जो मुक्त अभिमानी मुक्त है, जिसने मुक्ति का अभिमान स्वीकार कर लिया मैं मुक्त हूं, वो मुक्त है। और जिसने वस्तु का अभिमान, संसार का, मैं तो संसारी हूं, बंधे हूं, बंधन में, हाँ है ही सरल।
बिल्कुल सरल है, कठिन कुछ नहीं है। अपने मैं को अपने को स्वीकार, हाँ, अपने को स्वीकार करने के लिए कोई देरी नहीं है, दूरी नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है। विडंबना तो इसी बात की है कि अपने को स्वीकार नहीं करते और सब स्वीकार कर रहे हैं। देखो जितनी लंबी दौड़ ये जितनी लंबी दौड़ बना रखी है अध्यात्म में, ये है नहीं दौड़। ये किस लिए है कि तुम दौड़े बिना रह नहीं सकते, इसलिए इस दौड़ से चलो। नहीं, भ्रमित नहीं करेगा वो। हाँ, परेशान हो जाते हैं वो, ठीक है परेशान, लेकिन एक वक्ता ऐसा है अपने को लक्ष्य को रख करके खूब दृष्टांत इधर उधर से दे देता है, और दृष्टि उसकी उसी जहां किताब बनी रहती है। एक ऐसा होता दृष्टांत के साथ बह जाता, वापस लौट कर आते ही नहीं हम क्या सुना रहे थे। तो दोनों में अंतर है। तो ये जो शास्त्रीय मार्ग है ऐसा लक्ष्य पर दृष्टि बनी रहेगी, चाहे भले ही वो लंबा दिखाई दे, बहुत सारे दृष्टांत, बहुत विस्तार उसका हो। और संसार का मार्ग क्या है, वहां लक्ष्य पर दृष्टि नहीं रहती, इसलिए वो रास्ता लंबा भी है और भ्रांति युक्त है। देखो शास्त्रीय भ्रांति है, ऐसा नहीं कि नहीं है भ्रांति, पर ऐसी भ्रांति है कि भ्रांति को छुटा देगी, इसलिए उसको भ्रांति नहीं कहा जाता। संवादी भ्रम और एक विसंवादी भ्रम। पंचदशी में दो शब्द आए, एक संवादी भ्रम है, एक विसंवादी भ्रम है। संवादी भ्रम क्या है, विसंवादी भ्रम क्या है, आप निकले जा रहे हैं, मंदिर बगल में, रास्ते किनारे मंदिर, आपने देखा कि इसमें तो जो है मणि चमक रही है, मंदिर मणि रखी है। मणि लेने के लिए गए और वहां दीपक मिला, मणि तो थी नहीं, दीपक चमक लग रहा था कि मणि है। ये है विसंवादी भ्रम। और एक को ऐसी भ्रांति हुई, अरे मणि लगती है, और वहां गया और मणि मिल गई, हुई तो उसको भ्रांति थी। ये है संवादी भ्रम। तो शास्त्र संवादी भ्रम है, मणि समझ के गए, मणि मिल जाती है, जब तक बोध नहीं होता तब तक भ्रांति है। संसार में संवादी भ्रम है, इसे संसार का रास्ता जो है ये विसंवादी भ्रम है, संसार। चलो आगे भी, ब्रह्म लोकान गमयति विशेषित्वात्, बहुवचने न गंतव्य ब्रह्मणो विशेषित्वात्। यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, लोकान, ब्रह्म लोकान बहुवचन का प्रयोग है, तो इससे न परस्य गंतव्यता उक्ति, ऊपर ब्रह्म की गंतव्यता नहीं हो सकती, और वो अनेक भी नहीं है। तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग होने से आवांतर लोक है। ब्रह्मलोकान गम्यति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परावतो बसंती। जो अमानव पुरुष है, उनको जो आए हुए विद्युत लोक तक आ गए हैं, उनको, उन उपासकों को ब्रह्मलोक में ले जाकर पहुंचा देता है। और उन ब्रह्मलोकों में किन किन ब्रह्मलोकों में, साकेत लोक हैं, गोलोक हैं, प्रजापति लोक हैं, और इंद्रलोक है। वो इंद्रलोक स्वर्ग वाला इंद्रलोक नहीं है, ये उससे भिन्न है। इदंद्रम इंद्र, ये एक ब्रह्मलोक का ही अवान्तर है। वो चंद्रलोक है, जिसको आप स्वर्ग कहते हैं, वो चंद्रलोक है। तो वो जो है उन ब्रह्मलोकों में हिरण्यगर्भ के प्रकृष्ट संवत्सर तक, जब तक हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी रहते हैं तब तक उनके साथ वास करते हैं, फिर वो मुक्त हो जाते हैं। संवत्सर तक ब्रह्मा जी की भी आयु 100 साल की है, जैसे आपकी 100 साल मानी गई है, ब्रह्मा की भी आयु। अब ब्रह्मा जी इस समय जो 50 साल के हो गए। परार्ध शब्द कहा ना, जब संकल्प बोलते हैं, परार्ध है, आधा परार्ध हो गया, 50 साल के हो गए। अब
ऊपर चल रहे हैं 50 साल से। जब 100 साल के होंगे तो उनकी आयु पूरी, और वो फिर उन्हीं के साथ वो मुक्त हो जाएगा। अरे देखने के बाद कोई 2 साल के बाद, ये जो आपके वर्ष नहीं गिने जाते वहाँ, एक दिन भी नहीं, एक क्षण भी नहीं देखता, क्योंकि एक दिन की प्रलय तो उनकी चतुर्युगी प्रलय होती है। और यही तो भ्रांति होती है, हम नहीं देख पाएंगे। हमने, और यही तो कहते हैं हम देख रहे हैं, जैसे हाँ देख रहे हैं। ये क्या है, ये हमने किससे, नेत्र से, प्राण से, बुद्धि से तादात्म्य किए हुए हैं। कहा कि हम ऐसा कलयुग आएगा, फिर जो है ऐसा 2-2 फीट के आदमी हो जाएंगे, पशु पक्षियों के तरह उनका जीवन होगा, तो हम तो देख नहीं पाएंगे। वो जो कहा जाता है वो हम नहीं देख पाएंगे। वो ब्रह्मा जी के बात छोड़ो, क्योंकि हम आंखों से ही देखना चाहते हैं, जबकि हम निरंतर देख रहे हैं, गहरी निद्रा में भी देख रहे हैं, पर उपाधि से देखने की आदत बन गई, इसलिए उसको देखना नहीं मानते। क्या गहरी, हाँ ध्यान में देखो, दृष्टि का कभी परिलोप नहीं होता है। गहरी निद्रा में देख रहे हैं, सुषुप्ति में देख रहे हैं, और निरंतर देख ही रहे हैं, उसका देखने का कभी अभाव नहीं होता। इति च श्रुत्यंतर विशेषित्वात् कार्य ब्रह्म विषय एव गति इति। इसलिए दूसरी श्रुति से विशेषित होने के कारण कार्य ब्रह्म विषय ही गति होती है, पर ब्रह्म में गति नहीं होती है इस श्रुति के अनुसार। नहीं बहुवचनेन विशेषण परस्मिन् ब्रह्मणि अवकल्पते, पर ब्रह्म में बहुवचन विशेषण भी उपयुक्त नहीं होता। कार्य तो अवस्था भेद उपपत्ते संभवती बहुवचनम। कार्य ब्रह्म में अवस्था के भेद से, कार्य ब्रह्म में अवस्था के भेद से ये बहुवचन संभव है। कैसी अवस्था के भेद से संभव है? अभी जो लोक प्रजापति लोक है, इंद्र लोक है, ये सब अवस्था भेद है। लोक श्रुतिरपि विकार गोचरायाम एवं सन्निवेश विशिष्टायाम भोग भूमौ आंदसी। जो लोक श्रुति है वो विकार गोचर, सन्निवेश विशिष्ट, वो भोग भूमि में ही संगत हो सकती है। जो लोक श्रुति है, कहा ब्रह्म लोकान गमयति, तो लोक श्रुति जो है विकार गोचर सन्निवेश विशिष्ट भोग भूमि में ही वो संगत हो सकती है, निर्विशेषता में संभव नहीं है। गौणी तो अन्यत्र ब्रह्म, गौणी तो अन्यत्र ब्रह्म एव लोक एस सम्राट इत्यादिषु। अन्यत्र ब्रह्मैव, अन्यत्र गौणी तो अन्यत्र ब्रह्मैव, हे सम्राट यह ब्रह्म ही लोक है, इत्यादि में गौणी है। जो श्रुति है वो ब्रह्म ही ये लोक है, हे सम्राट यह ब्रह्म ही लोक है, इत्यादि में तो ये गौण है, मुख्य नहीं है। अधिकरण अधिकर्तव्य निर्देशोपि परस्मिन् ब्रह्मणि नांदसः स्यात्। और अधिकरण अधिकर्तव्य निर्देश भी पर ब्रह्म में, यानी आधार आधे भाव भी ब्रह्म में संभव नहीं है, संगत नहीं। इसलिए कार्य विषयम एवेदम नयनम, इसलिए यह ब्रह्म शब्द जो है कार्य विषय ही लेना चाहिए, पर मुख्य ब्रह्म रूप में नहीं लेना चाहिए। ननु कार्य विषय भी ब्रह्म शब्दों नोपद्यते, समन्वय ही समस्तस्य जगतो जन्मादि कारणम ब्रह्म इति प्रतिष्ठापितम इति अत्र उच्यते। देखो भाई, अब शंका करते हैं कार्य ब्रह्म में ब्रह्म शब्द को नहीं लेना चाहिए। कार्य विषय में भी ब्रह्म शब्द प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पीछे समन्वय अध्याय में
तत्तु समन्वयात और जन्माद्यस्यतः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। समन्वय अध्याय में संपूर्ण जगत का जो क्या कारण, वो क्या है? परमात्मा। जन्माद्यस्यतः कारण है, उसी में रहता है, उसी में लय हो जाता है। तो वो जो है वो ब्रह्म शब्द वहीं स्थित हो सकता है, उसी में लय, उसी से उत्पत्ति, उसी में। तो कार्य ब्रह्म में ये लिए संभव नहीं होगा। यदि ऐसा कहते हो तो सुनिए, सामीप्यात्तु तद व्यपदेशः। सामीप्यात् कार्य ब्रह्मणः कारण ब्रह्म सानिध्यात्। कार्य ब्रह्म क्या? कारण ब्रह्म के अत्यंत सन्निकट है, क्योंकि उसी का विकार है और बल्कि अत्यंत समीप विकार है। तो कारण ब्रह्म की सानिध्यता से ये कार्य ब्रह्म तु एव तद व्यपदेशः, उसका ये व्यपदेश है। ब्रह्म शब्द का जो व्यपदेश है, ब्रह्म कहा है, वो कारण ब्रह्म के अत्यंत सन्निकट होने से इसको कार्य ब्रह्म कहा है, ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। तस्य कारणे मुख्यस्य ब्रह्म शब्दस्य कार्य ब्रह्मणि उपदेशः लक्षणया प्रयोगः। मुख्य ब्रह्म शब्द का कार्य ब्रह्म जो उपदेश है वो लक्षण से, लक्षणया प्रयोग है, लक्षणा से ऐसा प्रयोग किया। मुख्य शब्द तो वही न कार्य ब्रह्म। हाँ, आरोप मान लो, विकार। आरोप मानो, विकार मानो, है, क्योंकि वो विकार भी कैसा है? विकार भी ऐसा विकार नहीं है उसमें, तो विकार से भी आरोप ही सिद्ध होगा। तू शब्द आशंका व्यावृत्त्यर्थ। जो सूत्र में तू शब्द है, सामीप्यात् तू शब्द आशंका की निवृत्ति के लिए है। पर ब्रह्म सामीप्यात् अपरस्य ब्रह्मणः तस्मिन्नपि ब्रह्म शब्द प्रयोगो न विरुद्धते। पर ब्रह्म के समीप होने से जो अपर ब्रह्म है, यानी कार्य ब्रह्म है, उसमें भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई भी विरोध नहीं है। परमे ब्रह्म विशुद्ध उपाधि संबंधात। पर ब्रह्म में विशुद्ध उपाधि के संबंध से क्वचित कश्चित विकार धर्म ही मनोमयत्वादि भी उपासना उपदिश्यमान अपर ब्रह्म स्थित है। जो आप पूछ रहे थे, उसी पंक्ति को कहा कि पर ब्रह्म में विशुद्ध उपाधि के संबंध से, हिरण्यगर्भ क्या है? विशुद्ध उपाधि। विशुद्ध उपाधि के संबंध से कहीं किसी विकार धर्मों के द्वारा, जैसे मनो ब्रह्मीति उपासित, मन ब्रह्म है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, हृदयाकाश, हृदय जो है ब्रह्म है, तो ये कहीं किसी विकार धर्मों के द्वारा, मनोमयत्वादि के द्वारा उपासना के लिए उपदिश्यमान है। ये कार्य ब्रह्म क्या है? उपासना के लिए उपदिश्यमानम अपर ब्रह्म है की स्थिति है। तो इस प्रयोजन से ये उपास्य है, उपास्य की दृष्टि से कार्य ब्रह्म है। ननु कार्य प्राप्त अनावृत्ति श्रवणम न घटते। नहीं परस्मात् ब्रह्मणो अन्यत्र क्वचित नित्यता संभाव्यति। अब यहां शंका करते हैं कि इस श्रुतियों में आया कि उसका पुनरावर्तन नहीं होता, कार्य ब्रह्म को प्राप्त होने वाले का, जो अर्ची मार्ग से जाता है उसका पुनरावर्तन नहीं होता। तो कार्य की इसको कार्य ब्रह्म प्राप्त मान लें, कार्य ब्रह्म माने इसको, तो अनावृत्ति नहीं सुनी जानी चाहिए। अनावृत्ति श्रवणम न घटते, अनावृत्ति जो श्रुति कहती है ये नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कार्य ब्रह्म को उसमें कहा कि उसके अनावृत्ति है, नैति श्रुति क्या है, वो एक आवृत्ति वाला है, एक अनावृत्ति वाला है। नहीं परस्मात् ब्रह्मणो अन्यत्र क्वचित नित्यताम संभवती, कि पर ब्रह्म से अन्यत्र कहीं भी कोई नित्यता संभव नहीं है, संभव नहीं। दर्शति च देवयानेन पथा प्रस्थितानाम अनावृत्तिम,
देवयान मार्ग से जो प्रस्थान जिन्होंने किया उनकी अनावृत्ति श्रुति कहती है। इसलिए कार्य ब्रह्म कैसे हो सकता है? अनावृत्ति तो पर ब्रह्म को प्राप्त करके ही होगी, नहीं तो आवृत्ति होगी। एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवृतम नावर्तन्ते, ये श्रुति है। इसको प्राप्त करता हुआ इस मानव को मानव रूपी भ्रमर को प्राप्त नहीं होता है। मानवम आवृतम नावर्तन्ते, इस मानव आवृत को, इसमें यहां तो नहीं, कई जगह भगवान भाष्यकार कहते हैं कि इमम विशेषण दिया है, मानव शब्द विशेषण दिया है, इसलिए आवृत्ति तो होती है। ठीक है, इस मानव लोक में नहीं होती है। इमम मानवम, जो मानव मनुष्य लोक से ऊपर के लोक हैं, तप लोक है, भूर्भुवस्व, भुवा लोक में, महालोक में, सत्य लोक में, जन्हा लोक में, तपा लोक में आवर्तन हो सकता है, इससे ऐसा लगता है। या इस कल्प में आवृत्ति नहीं होती। पर एक जगह तो यहाँ ऐसा कहा, लेकिन एक जगह एक श्रुति स्पष्ट कह रही है वहां कि उसकी वहां कोई विशेषण आदि नहीं दिया, वहां पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ये जो है 2-3 जगह ऐसी श्रुति है, तो वो इमम मानवावृतम से मतलब है उसकी सद्यो मुक्ति नहीं होती, क्रम मुक्ति को प्राप्त होता है। नहीं तो दूसरी श्रुति का बाद हो जाता है, जिसमें कोई विशेषण नहीं दिया है, उसमें केवल कहा है कि उसका आवर्तन नहीं होता, तो वो फिर जो है उन श्रुतियों का बाद हो जाएगा। तो इससे यही लगाना चाहिए कि क्रम मुक्ति को प्राप्त हो नहीं। जब फिर वो देखो 2 प्रकार का, गीता में भी आप 8वें अध्याय में दोनों प्रकार के श्लोक है। अग्नि ज्योति रह शुक्ला षड्मासा उत्तरायणम तत्प्रियाता गच्छति न ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अरे कहा ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नोदना मामुपेते तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। एक जगह जो है आवृत्ति बता रहे, एक में ही नहीं बता रहे हैं। तो जो भोग ब्रह्म लोक के भोग की इच्छा से जो गया है उसका तो आवर्तन होगा है, और जो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म को ही प्राप्त करने की इच्छा से गया, लेकिन अधिकारित्व योग्यता ना होने के कारण कार्य ब्रह्म को प्राप्त हुआ, तो उसका आवर्तन नहीं होता है, वो जाएगा वहीं। क्योंकि उसने लक्ष्य तो वही बनाया है, लेकिन अधिकारित्व के कारण, योग्यता ना होने के कारण, प्रतिबंधों के कारण उसको प्राप्त नहीं कर सका। समय लगेगा। तो वो जो प्रतिबंध का क्षय वहां होता है उसका ब्रह्मलोक में, अब ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाता है। तो वो वासना लेस वाली बात है, वो तो दूसरा है। अर्ची मार्ग देखा जाए तो उसका अर्ची मार्ग नहीं होगा जो भोग के लिए जाता है, जैसे स्वर्ग के भोग के लिए आता है ऐसा ब्रह्मलोक के भोग के लिए आता है, उसका अर्ची मार्ग नहीं है। और यह ऐसा भी हो सकता है कि मुख्य ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हो, उसकी किसी अवान्तर लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो इमम मानवम आवृतम नावर्तन्ते, इस मानव रूपी भ्रमर को, संसार को प्राप्त नहीं होता है। इति तेषाम यह न पुनरावृत्ति अस्ति, क्योंकि यहाँ पुनरावृत्ति नहीं है। और श्रुति भी है तयो ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति, वह तयोर आर्धम उस मार्ग से गया हुआ, और मस्तक से निकली हुई जो नाड़ी है, मूर्धन्य नाड़ी, उससे जाकर के अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसी जो श्रुति है। तो इससे ये शंका की कि आवर्तन नहीं होता है, लौट के नहीं जाता है, तो इसलिए कार्य ब्रह्म नहीं होगा, वो मुख्य ब्रह्म ही है। ये पूर्व पक्ष ने शंका की। यदि इति चेत, यदि ऐसा कहते हो तो अत्र ब्रूमा, हम कहते हैं सुनो, कार्यात्तये तदक्षेण तद अध्यक्षेण सहतः परम अभिधानात्। कार्यात्तये यानी कार्य ब्रह्म लोकस्य अत्यय नाश होने पर, कार्य ब्रह्म जब तक वो ब्रह्मलोक में है तब तक तो मुक्त नहीं है, लेकिन जब
ब्रह्मा जी का पूरा कार्यकाल होगा, हिरण्यगर्भ कार्यकाल होगा, तो उनके साथ ही वो मुक्त होगा। तो उसी में कहा कार्यात्यय, कार्य से नहीं, कार्य ब्रह्मलोक से, अत्यय नाशे सती, नाश होने पर, तदध्यक्षेण, उसका जो अध्यक्ष है, लोक स्वामी हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भेण सह, हिरण्यगर्भ के साथ ही, अतः कार्याद ब्रह्मणः पर ब्रह्म प्राप्नुवन्ति, वो कार्य ब्रह्म से पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, प्रतिबंध क्षय हो जाता है और उनके प्राप्त हो जाता है। कुतः, कैसे? अभिधानात, ऐसा कथन है, श्रुति में कथन है, उत्पन्न आत्म साक्षात्कारा विद्वान सह इति अनावृत्ति श्रुति अभिधानात। उत्पन्न साक्षात्कार, उसको साक्षात्कार हो जाता है उस विद्वान को ब्रह्मलोक में वहां, और फिर उसका पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो कार्य ब्रह्म लोक प्रत्युपस्थाने सति तत्रैव उत्पन्न सम्यक दर्शनः सन्तः ते अध्यक्षेण हिरण्यगर्भेण सह, अतः परिशुद्धम विष्णु परम पदम प्रतिपद्यते। कार्य ब्रह्मलोक के प्रलय होने पर, कार्य ब्रह्मलोक के प्रलय होने पर, तत्र वहीं उत्पन्न सम्यक दर्शन, वहां उसको वहीं सम्यक दर्शन बोध उसको हो गया, होता हुआ, तदध्यक्षेण, और उसके अध्यक्ष, उस लोक के अध्यक्ष के साथ ही, हिरण्यगर्भ के साथ ही, यह वो परम है ना, परिविशुद्ध विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। विष्णु का शब्द का मतलब यहाँ सविशेष नहीं है, विष्णु पद का, विष्णु पदम आपनोते, ऐसा बहुत जगह का है। तो यहाँ व्यापकता को, विष्णु वही विष्णु कौन है? व्यापक, अनंतता, अनंत पद को वो प्राप्त कर लेता है। इति इत्थम क्रम मुक्ति अनावृत्ति श्रुति अभिधानेभ्यो अभिगंतव्या। इस प्रकार क्रम मुक्ति जो है अनावृत्ति श्रुति के कथन से ऐसा जानना चाहिए। ये क्रम मुक्ति को प्राप्त हुआ कि आवृत्ति नहीं होती। नहीं अंजसा एव गति पूर्विका पर प्राप्ति संभवती उपपादितम, क्योंकि पर ब्रह्म की साक्षात ही गति पूर्वक प्राप्ति नहीं हो सकती। गति पूर्विका पर प्राप्ति संभवती न, पर ब्रह्म की जो साक्षात ही गति पूर्वक प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा हम इति उपपादितम, ऐसा हमने युक्ति से पीछे बताया है। स्मृतिश्च, और स्मृति भी इसमें है। अपि च स्मृते ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्माना प्रदर्शन्ति परम पदम इति स्मृते। वो ब्रह्म के साथ ही वो परमात्मा में, मुख्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कार्य ब्रह्मलोक प्राप्त क्रमेण मुक्ति प्राप्त बनते, कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए कि क्रम से मुक्ति प्राप्त होती है। स्मृतिरपि एतद अर्थम अनुजानाति, स्मृति भी इसी अर्थ को बताती है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। ब्रह्मणा सह, यानी महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ महाप्रलय होने पर, संप्राप्ते प्रतिसंचरे, महाप्रलय होने पर का यानी हिरण्यगर्भ का, परस्यांते अंत होने पर, हिरण्यगर्भ का अंत होने पर, महाप्रलय प्राप्त होने पर, वे सब शुद्ध बुद्धि वाले ब्रह्म के स्थान पर, ब्रह्म के साथ पर स्थान को प्रवेश कर जाते हैं। तस्मात् कार्य ब्रह्म विषया गति सूयते इति सिद्धांत। इसलिए गति जो है वो कार्य विषय ही है, मुख्य ब्रह्म विषया गति नहीं हो सकती। कहा पुनः पूर्व पक्षम आशंक्य अयम सिद्धांतम प्रतिष्ठापितः कार्यम बादरी इत्यादिना स इदानीं सूत्रे उपदिश्यते।
और सूत्रों में आपने देखा होगा अधिकरणों में पहले पूर्व पक्ष रखा है, अब फिर सिद्धांत पक्ष है। यहां पहले इसमें सिद्धांत पक्ष रख दिया तो वो कह रहा कहा पुनः, फिर पूर्व पक्ष की आशंका, पूर्व पक्ष की शंका करके कार्य बादरी, जो पीछे सूत्र आया था कि ये जो कार्य ब्रह्म की ही, ब्रह्म शब्द किसके लिए है, कार्य ब्रह्म के लिए है, कार्यवादी जो सूत्र था इत्यादि से उस सिद्धांत का प्रतिष्ठापन किया। तो किस पूर्व पक्ष की शंका करके, कौन सा पूर्व पक्ष था, किस पूर्व पक्ष की शंका करके कार्यवादी इत्यादि से इस सिद्धांत का प्रतिष्ठापन किया था। अब उसे अब सूत्रों में दिखाते हैं, अब उसको पूर्व पक्ष को सूत्र रूप में दिखाते हैं, सूत्र रूप से उसको दिखा। पहले सिद्धांत कहा, फिर यहाँ पूर्व पक्ष कह रहे हैं। तो पूर्व पक्ष क्या है, परम जैमिनी मुख्यत्वात्, ये पूर्व पक्ष का सूत्र है, परम जैमिनी मुख्यत्वात्। कभी कभी ऐसा होता है सिद्धांत बताते थे, भाई ऐसा कैसे हुआ, इस कारण से ऐसा करके किसी को ऐसी शंका हो तो यानी पूर्व पक्ष वहां बाद में हो, वही शैली यहाँ है। पहले सिद्धांत का प्रतिपादन करके यदि किसी को ऐसी शंका हो, हाँ, तो ये शंका किसी को हो सकती है, तो उसके उत्तर में हमने कहा था, तो उस शंका को उस पूर्व पक्ष को बता रहे हैं। जैमिनी आचार्य परमेव ब्रह्म गंतव्यतया आहा, जैमिनी आचार्य कहते हैं कि पर ब्रह्म की ही गंतव्य रूप से कहा गया है। होता कैसे, मुख्यत्वात्, तत्र पर ब्रह्मणि ब्रह्म शब्द से मुख्यत्वात्, पर ब्रह्म की ही गंतव्य रूप से है, न कि कार्य ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म शब्द मुख्य वृत्ति से, ब्रह्म शब्द जो है मुख्य वृत्ति से यानी व्यापक ब्रह्म में ही, मुख्य ब्रह्म में ही इसका प्रयोग होता है। जैमिनिस्तु आचार्य है स एनान ब्रह्म गम्यति, जैमिनी आचार्य कहते हैं ये एनान, ये इनको ब्रह्म को प्राप्त कराता है। इति अत्र पर ब्रह्म प्राप्यति इति मन्यते, वो मानते हैं कि यहाँ जो है ब्रह्म शब्द का मतलब यह मुख्य ब्रह्म, मुख्य ब्रह्म को ही प्राप्त कराता है, ऐसा मानता है। कुतः कैसे, मुख्यत्वात्, मुख्य होने के कारण, परम ही ब्रह्म, ब्रह्म शब्द से मुख्य आलम्बनम, पर ब्रह्म ही, जो ब्रह्म शब्द जो है मुख्य पर ब्रह्म को आलम्बन किए हुए है, मुख्य पर ब्रह्म को ही आलम्बन करता है ब्रह्म शब्द। गौणम अपरम, और जो गौण जो है अपर ब्रह्म को करता है। तो मुख्य गौणयोश्च मुख्य संपत्तियो भवति, मुख्य और गौणों में मुख्य संप्रत्यो भवति, मुख्य में ही संप्रत्यय होता है, लीनता होती है। जब मुख्य और गौण दो हो, मुख्य और गौणों में, तो मुख्य को ही प्राप्ति होनी चाहिए। दो शब्दों का प्रयोग कर दिया तो हम मुख्य को ही प्राप्त करना चाहिए, किया जाता है। अब सूत्र कहते हैं दर्शनाच, ऐसा देखा जाता है। दर्शनात् तयो ऊर्ध्वम तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति, ये श्रुति पीछे आई इत्यादि श्रुति से मुक्ते गति पूर्वकत्वात् श्रवणात् अपि पर ब्रह्म ही गम्यति ते निश्चितम भवति। मुक्ति जो है गति पूर्वक ही श्रुति कहती है। तया, उनके द्वारा, उस नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्व को जा करके वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ जो मुक्ति है अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति जो है गति पूर्वकत्व श्रवणा, मुक्ति गति पूर्वक ही यहाँ श्रुति कहती है। इसलिए पर ब्रह्म को ही प्राप्त कराता है, ऐसा निश्चित होता है। ये जैमिनी आचार्य कहना। तया ऊर्ध्वम तथा ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति इति गति पूर्वकत्वम अमृतत्वम दर्शति। ये जो है श्रुति गति पूर्वक ही अमृतत्व की प्राप्ति दिखाती है।
अमृतत्वम च परस्मिन ब्रह्मण उपपद्यते, अमृतत्व जो पर ब्रह्म ही प्राप्त होता है, वहीं ये सिद्ध हो सकता पर ब्रह्म, अन्य नहीं, न कार्य में नहीं। क्यों नहीं हो सकता? विनाशित्वात्, कार्य ब्रह्म तो विनाशी है। कार्य से अथ यत्र अन्यत पश्यति तदल्पम तन्मद्दम, जहां अन्य को देखता है वह अल्प होता है और वो मर्त्य होता है, विनाशी होता है। इति प्रवचना, ऐसी एक श्रुति कहती है। तो पर विषया एव च गति कठवल्लीसु पठ्यते, पर विषया ही ये गति जो है कठवल्ली में भी सुनी जाती है। नहीं तत्र विद्यांतर प्रक्रमो अस्ति, वहां कठवल्ली में कोई विद्यांतर, कोई दूसरी विद्या का कोई प्रक्रम नहीं, कोई इसका उपक्रम नहीं किया गया, प्रक्रम नहीं किया, आरंभ नहीं किया गया। अन्यत धर्मात्, अन्यत धर्मात्, वो धर्म से परे है, अधर्म से परे है, भूत से परे है, भविष्य से परे है, वर्तमान से परे है। परस्य ब्रह्मणा प्रकृतत्वात्, वो पर ब्रह्म का ही प्रकांत प्रकरण है। तो इसलिए यहाँ ये देखा जाता है अमृतत्व की जो प्राप्ति है वो मुख्य ब्रह्म में होती है, ऐसा कठवल्ली कहती है। न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंबधी, न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि, च अपि प्रतिपत्ति अभिसंधि, क्या प्रतिपत्ति की अभिसंधि है, क्या प्राप्ति है? तो प्रजापते सभाम वेश्म प्रपद्ये, ये जो श्रुति है प्रजापति की सभा घर को प्राप्त करता है। वहां कहा कि वो प्रजापति की सभा घर को प्राप्त करता है। इति अयम वेश प्राप्ति संकल्प, ऐसा यहाँ घर प्राप्ति, राज भवन यानी भवन की प्राप्ति का संकल्प है। न कार्य ब्रह्म विषय को न भवती अपितु पर ब्रह्म विषय एव, प्रजापति के सभा में वो प्राप्त हुआ है। जो विश्व यानी घर कहा है, भवन कहा है, वो प्राप्ति रूप संकल्प है। इस कार्य ब्रह्म परक नहीं हो सकता, कार्य ब्रह्म परक नहीं हो सकता है, किंतु पर ब्रह्म विषय की वो हो सकता है। ये यदमंतरा इत्यादि श्रुति पर से प्रकृतत्वात्, ये जो श्रुति है यदंतरा उसके अंतर है, ये जो है पर ब्रह्म को ही प्रकृत करती है। तो ये कार्य ब्रह्म नहीं हो सकता, ये पर ब्रह्म ही हो सकता, ऐसा इति चेद, यदि ऐसी कोई शंका करे। जब कहा जा रहा है कि प्रजापति की सभा घर को प्राप्त होता है, तो वो एक देश विशेष हो गया। प्रजापति के सभा घर तो एक देश विशेष होगा, इससे ये देश विशेष वाला ब्रह्म तो मुख्य नहीं होगा। तो इति चेत, यदि ऐसा कोई कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। प्रजापते सभाम वेश्वम प्रपद्येति वाक्य श्रुतिभ्याम दुर्बल प्रकरण विच्छेदेन वेश प्राप्ति संकल्पस्य कार्य ब्रह्म विषयकत्वगमात्। कहा कि जो श्रुति है प्रजापति की राजसभा को प्राप्त करता है, इन वाक्य श्रुति से दुर्बल प्रकरण विच्छेदेन। क्यों? कौन सा प्रकरण? जो प्रकरण तुम बता रहे हो ये प्रकरण दुर्बल है। वेश प्राप्ति संकल्प, जो घर की प्राप्ति का जो संकल्प है, वो कार्य विषयक ही प्राप्त होता है, वो मुख्य ब्रह्म विषयक नहीं हो सकता, क्योंकि वो घर थोड़ी है, कोई उसकी कोई परिचिनता है ही नहीं। अतः कार्य ब्रह्म में व गंतव्यम, इसलिए कार्य ब्रह्म ही जानना चाहिए। अपि च प्रजापते सभाम वेश प्रपद्ये इति नायम कार्य विषय प्रतिपत्ति अभिसंधि।
ये जब प्रजापति, मैं प्रजापति के सभा घर में जाता हूं, आप जरा पढ़ो इस पंक्ति को इति के बाद, अपि च प्रजापते सभाम वेशम प्रपद्ये इति, इसके बाद इसका अनुवाद पढ़ो जरा। क्या इसमें अनुवाद दिया है? मैं प्रजापति सभागृह में जाऊं। हाँ, ये प्रजापति सभागृह प्रपद्ये, मैं प्रजापति सभागृह में जाऊं। यह प्राप्ति का संकल्प कार्य विषयक नहीं है। नहीं, ये नहीं, ये आगे पढ़ो, ये जो इस पंक्ति का अनुवाद पढ़ो। अपि च प्रजापते सभाम वेशम प्रपद्ये, उसके बाद जो लिखा नायम कार्य विषय प्रतिपत्ति अभिसंधि। यह भी कार्य ब्रह्म विषयक प्रतिपत्ति प्राप्ति को अभिसंधि, संकल्प, ध्यान, उपासक की। ये नहीं दिखाओ, हम देख लें। इसमें हमको हमारी पुस्तक में थोड़ी कुछ मिस्टेक मालूम पड़ रही है। इस प्राप्ति का संकल्प कार्य ब्रह्म विषयक नहीं है। ये अतः प्रजापते सभाम वेशम प्रपद्ये इति, ठीक है। नायम कार्य विषय प्रतिपत्ति अभिसंधि, ये कार्य विषय प्रतिपत्ति अभिसंधि नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये पूर्व पक्षी का मत दे रहे हैं कि ये जो प्रजापति सभाम वेश प्रतिपद्ये, सिद्धांति से क्या कह रहा है? ये कार्य विषय है। पूर्व पक्षी क्या कहता है? ये कार्य विषय नहीं, मुख्य ब्रह्म विषय है। ये तो कार्य विषय प्रतिपत्ति, कार्य विषय की प्राप्ति की अभिसंधि ये नहीं है। क्यों? नाम रूपयो निर्वहिता तेदंतरा तद ब्रह्म, जो नाम रूप का निर्वहन करने वाला है, जो सबके अंत है, वो ब्रह्म है। इति कार्य विलक्षण से परस्य ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्, ये कार्य विलक्षण, कार्य ब्रह्म से विलक्षण पर ब्रह्म का ही ये प्रकरण है। नाम रूपयो निर्वहिता, वो वे आकाश जो है, चिदाकाश जो है, अपने में स्थित जगत के बीजभूत नाम रूपों का निर्माण करता है। आगे यशो हम भवामी ब्राह्मणा नाम, और फिर श्रुति है इति च सर्वात्मत्वेन उपक्रमा, कि मैं यशो हम, मैं यश हूं ब्राह्मणों का, मैं ब्राह्मणों का यश यानी आत्मा हूं। इति च सर्वात्मत्व रूप से ही ये उपक्रम है। न तस्या प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। यस्य नाम, जिसका नाम महान यश है। इति च परस्य ब्रह्मणः यशो नाम नामत्व प्रसिद्ध है, पर ब्रह्म का ही यश नाम की प्रसिद्धि है। साचयम वेश प्रतिपत्ति गति पूर्विका हार्द विद्यायाम उदिता, और यह वेश प्रतिपत्ति जो गति पूर्विका है, गति पूर्वक जो ब्रह्म की प्राप्ति है, ये वेश प्रतिपत्ति गति पूर्विका हार्द विद्या में जो कही गई है, धार विद्या में जो कहा गया है, तद अपराजिता पूर्व ब्रह्मणः प्रभु निर्मितः हिरण्यमयम। ये जो कहा कि अपराजित नाम की ये ब्रह्मपुरी है, अपराजित नाम की ये ब्रह्मपुरी है, प्रभु से विशेष रूप से निर्मित है
और सुवर्णमय है इति, ऐसा यहाँ। तो पदेरपि, अब किसी को लगे कि पद धातु जो है, पद धातु पर ब्रह्म येषो नाम प्रतिपद्यते, जो पद धातु है गत्यर्थत्वात् मार्ग अपेक्षम अवसीयते, ये जो पद धातु है गति अर्थ होने से मार्ग की अपेक्षा निश्चय कराता है। इस पद धातु भी गति अर्थक होने से उसको मार्ग की अपेक्षा है। तस्माद, इसलिए पर ब्रह्म विषया गति श्रुति इति पक्षांतर। तो यहाँ जो पद धातु प्रपद्ये, प्रपद्यते, प्रपद्ये, प्रपद्यते, तो पद धातु प्राप्ति अर्थ में भी होती है, गति अर्थ में भी होता है। तो उसको कह रहे हैं कि पद धातु गति अर्थ होने से मोक्ष मार्ग अपेक्षा का निश्चय होता है। इसलिए पर ब्रह्म विषया गति श्रुति, ये जो श्रुति है तदा पराजिता पूर्व ब्रह्मणा प्रभु निर्मितम हिरण्यमयम, और यशो पीछे जो श्रुति आई थी कि यस्य नाम महाद्यसा यशो हम भवामी ब्राह्मणा नाम, ये जो श्रुति हैं जिनमें गति सुनी जा रही है, कोई स्थान सुना जा रहा है, ये सब क्या है? पर ब्रह्म विषया ही गति श्रुति है इति पक्षांतर। एक पक्ष ऐसा कहता है। ये कौन पक्ष है? मार्ग की अपेक्षा। हाँ, मार्ग की अपेक्षा रखती है गति, गति मार्ग की अपेक्षा रखता है पर ब्रह्म की प्राप्ति। ये कौन किसका पक्ष है? पूर्व पक्ष है। ये पूर्व पक्ष ऐसा मानता है। तव एते दो पक्षों आचार्य न सूत्रतम, ये दोनों पक्ष आचार्य के द्वारा दोनों सूत्रों में कहे गए हैं। जो पीछे सूत्र आया था ये वाला कि पर जयमनी मुख्यत्वात्, ये पूर्व पक्ष है, और जो थे वो सब सिद्धांत पक्ष के थे। तो तव एतौ दो पक्ष, ये दोनों पक्ष आचार्य के द्वारा सूत्रित हुए हैं। तो गति उपपत्ति आदि भी एक हो, एक गति से प्राप्ति कहता एक पक्ष है, और एक गति उपपत्ति आदि एक पक्ष है, और मुख्य आदि अपरः, और एक मुख्य को मानता है, एक कार्य ब्रह्म को मानता है, एक मुख्य ब्रह्म को मानता, मुख्य आदि के द्वारा अपर, दूसरा जो है मुख्य आदि के द्वारा मानता है। तत्र गति उपपत्त्यादयः प्रभवन्ति मुख्यत्वादीन आभासितुम, वहाँ गति उत्पत्ति आदि, गति उपपत्ति आदि, जो गति की प्राप्ति आदि जो है मुख्यत्व आदि, मुख्य आदि को ही आभास करने के लिए उत्पन्न होता है। मुख्यत्व आदि गति की प्राप्ति जो है उपपत्ति आदि को आभास रूप से प्रतिपादन करते हैं। मुख्यत्व आदि को आभास रूप से प्रतिपादन करने के लिए है। न तो मुख्यत्वादयो गति उपपत्ति आदि, और मुख्यत्वादि जो गति, मुख्यत्वादि की गति नहीं होती, एक पक्ष ऐसा कहता है। गति उत्पत्ति आदि मुख्यत्व आदि को आभासित करने के लिए उत्पन्न होता है, किंतु मुख्यत्व आदि की गति जो है प्राप्त नहीं होती। आद्यव सिद्धांतो व्याख्याता, ये सिद्धांत में पहले बात, यानी जो 13वें सूत्र से पहले ये सिद्धांत में बात कही गई थी। क्या कहा गया था कि जो गति उत्पत्ति आदि है वो मुख्यत्व आदि को आभासित करने के लिए उत्पन्न होती है, उसको आभासित करने, मुख्यता नहीं, उसको आभासित करने के लिए उत्पन्न होती है। न तो मुख्यत्व आदि गति उपपत्ति आदि, क्योंकि मुख्यत्व आदि की गति नहीं प्राप्त हो सकती, मुख्य आदियों की गति नहीं हो सकती। इसलिए आद्यव सिद्धांतो व्याख्याता, पहला जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या हो गई। द्वितीयस्तु पूर्व पक्ष, दूसरा क्या सिद्धांत है? वो पूर्व पक्ष है। दूसरा सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? जो 13वें सूत्र में बताया गया था, वो पूर्व पक्ष है। तो नहीं असति संभवे मुख्यस्यैव अर्थस्य ग्रहणमिति कश्चित् आज्ञाप्यता विद्यते।
क्योंकि संभव ना होने पर भी मुख्य अर्थ का ग्रहण संभव ना होने पर भी कश्चित आज्ञापिता विद्यते, ऐसा कोई आज्ञा करने वाला प्रमाण विद्यमान नहीं है। क्योंकि संभव ना होने पर भी मुख्य अर्थ का ग्रहण करना चाहिए, संभव ना हो, मुख्य अर्थ संभव ना तो भी ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कोई प्रमाण विद्यमान नहीं है। मुख्य अर्थ ग्रहण संभव नहीं है तो भी ग्रहण करें, ऐसा कोई प्रमाण नहीं कहता है। ये आदमी गलत है फिर भी इसके साथ दोस्ती बनाओ, ऐसा कोई कहेगा? प्रमाण ऐसा नहीं मिलता है। तो पर विद्या प्रकरणेपि तत्स्तुत्यर्थम विद्यांतराश्रय गति अनुकीर्तनम उपपद्यते। इस पर विद्या प्रकरण में पर विद्या की स्तुति के लिए ही विद्यांतर आश्रय, दूसरी विद्याओं का यानी सगुण विद्या का, जिसमें क्रम मुक्ति वाला विद्यांतर आश्रय गति का कथन प्राप्त होता है। पर विद्या के प्रकरण में भी उस पर विद्या की स्तुति के लिए विद्यांतर आश्रय, दूसरी विद्याओं को आश्रय करने वाली जो गति श्रुति हैं वो प्राप्त होती हैं। विश्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति, यानी भिन्न भिन्न गति वाली अन्य नाड़ियां उत्क्रांति के लिए हैं इत्यादि के समान। तो प्रजापते सभाम वेश्म प्रपद्ये, प्रजापति की सभा घर को प्राप्त होता है। इति तो पूर्व वाक्य विच्छेदेना कार्यपि प्रतिपत्ति अभिसंबंधिति न विरुद्धते। ये जो वाक्य है पूर्व वाक्य को विच्छेद करके, पूर्व वाक्य यानी जो पूर्व पक्ष को विच्छेद करके कार्य ब्रह्म की प्रतिपत्ति को, कार्य ब्रह्म की प्राप्ति को ही कहता है, इसमें कोई भी विरोध नहीं है। सगुणे पीच ब्रह्मणि सर्वात्मत्व संकीर्तनम, सगुण ब्रह्म में सर्वात्म जो कथन किया गया है वो संभव है। सगुण ब्रह्म में भी सर्वात्मत्व का कथन संभव है, कथन है, जैसे कि श्रुति कहती सर्व कर्मा सर्व कामः इत्यादि अवकल्पते। ये किसकी श्रुति है? ये सगुण ब्रह्म की ही है। वो सर्व कर्मा है, सब कर्मों को करने वाला है, सब समस्त उसको कामना प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहा जाता। इसलिए अपर विषया एव गति श्रुति ही, इसलिए जो है अपर विषया ही गति श्रुति है। केचित पुनः कर्माणि पूर्वाणि पूर्व पक्ष सूत्राणि भवन्ति उत्तराणि, और कोई जो है कोई पूर्व पक्ष जो है पूर्व पक्ष के सूत्रों को, पहले पूर्व पक्ष के सूत्र होते हैं और बाद में उत्तराणि सिद्धांत सूत्राणि थी। एतम व्यवस्थाम अनुरुध्यमाना पर विषयाएव गति श्रुति प्रतिष्ठापयन्ति। यहाँ कैसे आया था? पहले सिद्धांत रहा था, बाद में पूर्व पक्ष का सूत्र आया। और वैसे क्या देखा जाता है? पहले पूर्व पक्ष फिर सिद्धांत। तो यहाँ कहा है कुछ लोग तो ऐसी व्याख्या करते हैं कि पूर्व सूत्र पूर्व पक्ष सूत्र है और उत्तर सूत्र सिद्धांत सूत्र है। ये 14वां सूत्र है, ये सिद्धांत सूत्र है, पहले जो है पूर्व पक्ष सूत्र है। ऐसी व्यवस्था के भरोसे ये गति की जिस गति श्रुतियां हैं वो परब्रह्म विषय की ही हैं, ऐसा कहते हैं। तो पूर्व पहले जो सूत्र थे पहले वो पूर्व पक्ष के सूत्र होते हैं और बाद के सिद्धांत सूत्र होते हैं, हाँ उत्तर शुद्ध होते हैं। तो ये व्यवस्था को अनुरूप भरोसे से पर विषया ही गति श्रुति है,
ऐसा प्रतिष्ठापित करते हैं तो कहते हैं तद अनुपन्नम उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? गंतव्यत्व अनुपत्ते ब्रह्मणः, ब्रह्म क्या गंतव्यत्व प्राप्त नहीं हो सकता। यत सर्वगतं सर्वांतरम सर्वात्मकम च परम ब्रह्म आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, जो सर्वगत है, सर्वांतर है, सबका आत्मा है, पर ब्रह्म है, यानी आकाश के समान सर्वगत है, नित्य है। यत साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष है। यह आत्मा सर्वांतर, जो सबके अंत है। आत्मा आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा ही ये सब है, ब्रह्म ही यह सब है। ब्रह्म ही वेदम विश्वम इदम वरिष्ठम, ये ब्रह्म ही जो विश्व है, ये सब ब्रह्म ही है। तो इत्यादि श्रुति निर्धारितम विशेष, इन श्रुति जो श्रुतियां हैं ये निर्धारित होती हैं, उसमें तो ऐसे पर ब्रह्म मुख्य ब्रह्म में कोई गति नहीं हो सकती। तस्य गंतव्यता न कदाचित अपि उपपद्यते, इसमें गति कदापि भी नहीं हो सकती। जो सर्वगत है, आकाशवत है, उसमें गति कैसे हो सकती है? नहीं गतम एव प्रगम्येत, जो प्राप्त होगा ही वही, जो प्राप्त हो गया है, जो प्राप्त ही है, हो गया है, वह प्राप्य नहीं कहा जा सकता। जो प्राप्त हो गया उसको कैसे कहें कि ये प्राप्य है? अन्यो ही अन्यद गच्छति इति प्रसिद्धम लोके, लोक में भी ये प्रसिद्धि है, अन्य ही अन्य को प्राप्त करता है। और शंका कही कि अन्य ही, आपने कहा कि अन्य लोक में प्रसिद्धि है, अन्य अन्य को प्राप्त करता है। जो प्राप्त हो गया वो प्राप्तव्य नहीं होता है। तो शंका करता है कि ननु लोके गतस्यापि गंतव्यता देशांतर विशिष्टस्य दृष्टा, कि लेकिन लोक में देशांतर विशिष्ट दूसरे देश में, देशांतर विशिष्ट दूसरे देश से जो विशिष्ट गया हुआ है उसकी प्राप्ति देखी गई है। दूसरे देश में जो विशिष्ट है, गया हुआ, प्राप्त हुआ, उसकी भी गंतव्यता देखी गई है। अब इसको दृष्टांत से समझाते हैं। कैसे? दूसरे देश को प्राप्त हुआ, दूसरे देश को गया हुआ, वो जो प्राप्त हो गया उसकी गंतव्यता कैसे है? तो दृष्टांत दिया, यथा पृथ्वीस्थ ये पृथ्वी में देशांतर द्वारेण गच्छति थी, जैसे पृथ्वी में स्थित हुआ, पृथ्वी में स्थित हुआ ही पृथ्वी दूसरे देशांतर, दूसरे देश को जो प्राप्त होता है, पृथ्वी में स्थित हुआ ही पृथ्वी में दूसरी जगह जाता है। पृथ्वी को प्राप्त हुआ है, यहाँ पृथ्वी को तो हम बैठे हैं, पृथ्वी को प्राप्त हुए, अब फिर दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां पृथ्वी है। देशांतर द्वारेण गच्छति, पृथ्वी में स्थित हुआ, पृथ्वी को देशांतर द्वारा दूसरे देश के द्वारा प्राप्त कर जाता ही है। तथा अनन्नत्वेपि बालस्य, और एक दृष्टांत दे रहे हैं, अनन्नत्वेपि बालस्य कालांतर विशिष्टम बार्धकम स्वातभूतम एव गंतव्यम दृष्टम। बच्चा एक ही है, अनन्नत्व यानी अभिन्न है, एक ही बच्चा है। अनन्नत्व होने पर भी बालक का कालांतर विशिष्ट, दूसरे काल में विशिष्टता यानी उसकी बढ़ता है। एक ही बच्चा दूसरे काल में वह बड़ा हो जाएगा, 10 साल के बाद बड़ा हो जाएगा। कालांतर विशिष्ट वार्धकता स्वादभूत ही, वो अपना स्वादभूत होते ही गंतव्यता उसकी देखी गई है कि तब बड़ा हो जाएगा, वहां जाकर के प्राप्त कर लूंगा, ऐसा देखा गया। तद्वत उसी प्रकार ब्रह्मणोपि सर्वशक्ति उपेतत्वात् कथंचित गंतव्यता स्यात्, ऐसे वो ब्रह्म का भी सर्वशक्ति उपेत, सर्वशक्ति से युक्त होने के कारण कथंचित उसकी कभी उसकी गंतव्यता हो सकती है। ऐसे जिसकी गंतव्यता हो सकती है, ऐसे ब्रह्म की भी गंतव्यता उसकी भी हो सकती है।
तो उसने क्या किया, पृथ्वी दृष्टांत बालक दृष्टांत किसके हैं तो एक, लेकिन सावयव है, और ब्रह्म क्या है, निरवयव है। तो वह ये दृष्टांत यहाँ उचित नहीं बैठता है। तो समाधान करते हैं इस शंका का। प्रतिसिद्ध सर्व विशेषत्वाद ब्रह्मणा, ब्रह्म तो किसी भी विशेषता से विशेषित नहीं है। ये पृथ्वी विशेषित है, ये बच्चा बड़ा हो गया छोटा, कोई विशेषता से विशिष्ट है, ऐसा ब्रह्म की कोई विशेषता नहीं है। क्योंकि श्रुतियां कहती हैं निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। वो निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है, निर्दोष है, मल रहित है, मल रहित है। अवयव से अगर तो जाओ उदाहरण, हाँ, तो केवल ब्रह्म ही है, तो फिर तो सबके कार्य है ना। वो तो ठीक बात है, निर्वयव की तरफ जाने के लिए अवयव का ही तो उदाहरण दिया जाएगा ना। ये यहाँ जो उसके पूर्व पक्ष की बात को आप समझिए। पूर्व पक्ष का ये कहना है कि ये जो ब्रह्म शब्द है ये कार्य विषयक है, ये मुख्य विषयक नहीं है। बात चल रही है चर्चा गति के ऊपर। वो कहता है कि एतान गमे एतान इनको ब्रह्म लोक प्राप्त कराता है, तो वो कहता है कि गति शब्द पर ब्रह्म विषयक नहीं हो सकती। गति के द्वारा प्राप्त भी नहीं हो सकता, ना तो गंतव्य है, ना वहां गति है, ना कोई गंता है। कार्य ब्रह्म में सब लागू हो सकते हैं। वो एक लोक विशेष है, गंतव्य है, एक उसके लिए एक मार्ग है, अर्ची मार्ग है, एक जाने वाला उपासक है। तो वहां ये श्रुति कार्य ब्रह्म विषयक है। पूर्व पक्षी कहना है कि ये श्रुति ब्रह्म विषयक है, क्योंकि ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग होने से इसको वो मुख्य ब्रह्म लेता है। लेकिन गमन श्रुतियों का, गति श्रुतियों का क्या हुआ? गति श्रुतियों का खंडन करने के लिए ये कहा, तो उसने अपने एक तर्क दिया कि एक होकर के भी गंता और गंतव्य का भेद हो सकता है, एक होकर के भी। जैसे पृथ्वी में स्थित होकर के पृथ्वी दूसरी जगह पृथ्वी को ही प्राप्त करता है। आप कहते हो एक होकर के एक होकर के वो कैसे प्राप्त कर सकता है? तो उसका जो दृष्टांत था है तो एक पृथ्वी, लेकिन सावयव है। सिद्धांति कहना है कि वो उसमें कोई विशेषता नहीं आता, उसमें कोई सावयवता नहीं है। जो निर्विशेष है उसमें अंग टुकड़े नहीं हो सकते। पृथ्वी में टुकड़े हो सकते हैं, आयु में, शरीर में आयु में टुकड़े हो सकते हैं कि बाल अवस्था है, युवा है, वृद्धावस्था है। तो निरवयव के साथ तुम सावयव का दृष्टांत देते हो, ये उचित नहीं है। तो यहाँ क्योंकि उसमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं है, और विशेषता जो है सगुण में ही होगी, सावयव में होगी, ये कहना। आप जो कह रहे हो कि उसको सावयव के बिना दृष्टांत के निर्वयव का अगर दृष्टांत दिया है तो निर्वयव तो केवल ब्रह्म है। हाँ, कोई निर्वयव है नहीं। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं, ये ऐसा मत कहो। ये कहो कि एक अंश में दृष्टांत एक अंश में होता है, संपूर्ण अंश में दृष्टांत नहीं। तो एक ऐसा दृष्टांत लाओ जो निरवयव का हो। हम ये कब कह रहे हैं कि पूरा का पूरा लगाएगा, तो उस दृष्टांत को उतना अंश निरवयव हो, बाकी पूरा सावयव हो। हाँ, वो ऐसा दृष्टांत दो कि जिसमें कुछ अंश निरवयव हो। जैसे आकाश है, आकाश का दृष्टांत देते हैं कि आकाशवत आत्मा है। अब आकाश की जो निरवयवता है उतने अंश में ब्रह्म के साथ एकता होगी, लेकिन बाकी तरफ से तो नहीं हो सकती। जो आकाश की अनंतता है वो ब्रह्म के साथ एकता होगी, लेकिन वो गुण वाला है, उत्पन्न होता है, ये तो ब्रह्म के साथ नहीं लग सकता। तो उतने अंश में दृष्टांत दियो। दृष्टांत तो हमेशा सावयव ही होगा, आकारवान ही होगा, क्योंकि दृष्ट है। वो एक निर्दिष्ट के लिए दृष्ट का दृष्ट दिया जाए तो दृष्ट तो सावयव ही होगा, निरवयव नहीं होगा। पर उतने अंश को तो
कुछ अंश तो होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। और श्रुति कही उसकी निरवयवता में, निर्विशेषता में श्रुति का है कि निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अस्थूलम अननऊ आहस्वम अदीर्घम। वो स्थूल नहीं है, अणु भी नहीं है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ भी नहीं है। स बाह्याभ्यंतर हो जाओ, वो बाहर भीतर अजन्म, बाहर भीतर वही है, अजन्मा है। सा वा ऐसा, वह निश्चित रूप से महान है। सा वा एस महान, अजा आत्मा अजरो अमृतो अमृतो अभयो ब्रह्म। वह ये जो आत्मा है महान है, अजन्मा है, अजर है, अमर है, अमृत है और अभय है। यो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है। स एस नेति नेति इत्यात्मा, वह जो आत्मा ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, निषेध है। इत्यादि श्रुति स्मृति न्यायेभ्यो, इत्यादि श्रुति स्मृति न्याय से न देश काल आदि विशेष प्रयोग परमात्मनि कल्पितुम शक्यते। इन श्रुति स्मृति के न्याय से देश काल आदि विशेष योग परमात्मा में नहीं कहा जा सकता, परमात्मा में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। येन भूप्रदेश येन भूप्रदेश वयो अवस्थान न्यायेन अस्य गंतव्यता स्यात्। जो आपने दृष्टांत दिया था भूप्रदेश का और आयु का। भूप्रदेश वया माने आयु, भूप्रदेश आयु, आयु के अवस्थान न्याय से इसकी गंतव्यता होगी, जिससे जो कहा था। तो भू वयसोस्तु प्रदेश अवस्थादि विशेष योगाद उपपद्यते। तो जो भू है, भू प्रदेश और आयु, वो प्रदेश अवस्थादि विशेष के योग से प्राप्त होता है। और ये क्या है? निर्विशेष है। तो देश काल विशिष्टा गंतव्यता, तो देश काल विशिष्ट ही गंतव्यता हो सकती है, निर्विशेष में गंतव्यता नहीं हो सकती, क्योंकि वहां कोई अवस्था नहीं बन सकती। भूप्रदेश आयु अवस्थान वहां नहीं हो सकता है। शंका की कि जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतुत्व श्रुते है अनेक शक्तित्व ब्रह्मणाति चेत, कि जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का हेतु कौन है? ब्रह्म है, और अनेक शक्ति वाला ब्रह्म है। अनेक शक्तित्व ब्रह्मणा, ब्रह्म के अनेक शक्तित्व है। ऐसा यदि ऐसा मैं कहूं ऐसा, तो कहते ना, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। क्यों? विशेष निराकरण श्रुति नाम अनन्यार्थत्वात्। विशेष निराकरण जो श्रुति है, विशेषों का निराकरण करने से अभिन्नता बताती है। शक्ति, अनेक शक्ति जो है, मैं तो विशेषता आ गई। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का हेतु जो श्रुति है, अनेक कहता है कि अनेक शक्तित्व ब्रह्म, ब्रह्म की अनेक शक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, विशेष निराकरण श्रुतियों की अनन्यता और उसकी अभिन्नता जो बताई जा रही है, वो विशेषों का निराकरण करने के लिए। आपने तो फिर विशेषता में बांध दिया उसको कि अनेक शक्ति हैं। निराकरण करने के लिए वो बता रही निराकरण करने के लिए। विशेष निराकरण श्रुतियों का निराकरण हुआ है इसकी अभिन्नता से, कि ब्रह्म एक है, अभिन्न है। ये अनन्यता होने से उसके विशेष निराकरण श्रुति है। उत्पत्ति आदि श्रुति नाम अपि समानम अन्यार्थम इति चेत। उत्पत्ति आदि श्रुति जो है वो अन्यार्थम, अन्य अर्थ तो उनकी समानता है। स्वार्थ के प्रतिपादन में जो मुख्य है, जो अन्य अर्थ जो है इसकी उत्पत्ति आदि श्रुतियों का समान, अन्य अर्थता तो समान है। यदि ऐसा मैं कहूं तो कहते हैं ना, ऐसा भी कहना ठीक नहीं होगा।
ऐसा कहना नहीं ठीक हो सकता है। स्वार्थ के प्रतिपादन में मुख्य है तो तासाम एकत्र प्रतिपादन परत्वात्, ब्रह्म का एक ही कथन किया गया है। उत्पत्ति आदि श्रुतियों का समान अन्य अन्य अर्थता में समानता देखी गई है। एक सत, एक माने मुख्य रूप से मान लो, एक सत शक्ति है, एक चित्त शक्ति है, एक आनंद शक्ति है, ऐसे अनेक शक्ति हैं। तो उत्पत्ति आदि श्रुतियों का भी समान के समान, उत्पत्ति आदि श्रुतियों के समान रूप से अन्य अर्थता कही जाए तो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तासाम एकत्र प्रतिपादन परत्वात्, वो ब्रह्म उसको एक कहा है। मृदादि दृष्टान्त ही सतो ब्रह्मणः एकस्य सत्तत्वं विकारस्य अनृतम, गलत शब्द आए, अनृतत्वं प्रतिपादयन् शास्त्रम नोत्पत्ति आदि परम भवितुम अर्हति। मृतिका आदि का दृष्टांत, मृतिका आदि दृष्टांतों के द्वारा सत ब्रह्म का, एक सत ब्रह्म का सत्यत्व और अनृत विकारत्व प्रतिपादयन शास्त्र नो उत्पत्ति आदि परम भवितुम अर्हति, कि एक सत ब्रह्म का सत्यत्व और विकारत्व और अनृतत्व यानी मिथ्यापना ऐसा प्रतिपादन करते हुआ साथ शास्त्र नहीं हो सकता कि एक ही ब्रह्म को मिथ्या भी कहे और उसको सत्य भी कहे। नो उत्पत्ति आदि परम भवितुम अर्हति, यह उत्पत्ति आदि पर ब्रह्म की वो नहीं हो सकती। कस्मात् पुनः उत्पत्ति आदि श्रुति नाम विशेष निराकरण से सत्वम न पुनरितर से सत्वम इतरे सामिति। उच्चते, शंका की यहाँ कि किस प्रकार जाना जाता है कि उत्पत्ति आदि की प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां विशेष निराकरण श्रुति की अंग हैं। ये शंका करता है कि किस प्रकार जाना जाता है कि उत्पत्ति आदि जो प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां हैं वो विशेष निराकरण श्रुति की अंग है, विशेष का निराकरण करने वाली श्रुति की अंग है, जो कि उत्पत्ति स्थिति प्रलय को बताने वाली है। बड़ा जोरदार प्रश्न किया है कि उत्पत्ति आदि जो प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां हैं विशेष निराकरण की श्रुतियों की अंग हैं, यह कैसा जाना जाए। और विशेष निराकरण श्रुतियां और क्या है, और कहते हैं पुनर शेषत्व इतरे सामिति, और जो विशेष निराकरण श्रुतियां हैं वो उत्पत्ति की प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का अंग है। उत्पत्ति आदि श्रुति विशेष निराकरण श्रुतियों का अंग है, और जो विशेष निराकरण करने वाली श्रुतियां हैं वो उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का अंग है। ये कैसे जाना जाए? एक दूसरे की अंग है। एक दूसरे की अंग है, कैसे जाना जाए? क्योंकि आपने तो सिद्ध कर दिया उत्पत्ति आदि ये निराकरण करने के लिए है, और उसको एक बता दिया, तो ये ऐसा कैसे जाना जाए कि उत्पत्ति आदि श्रुति विशेष निराकरण करने के लिए है, विशेष निराकरण करने वाली श्रुतियां उत्पत्ति के लिए, तभी तो एकता हो रही है। ऐसा कैसा जाना जाए? उच्चते कहते हैं, समाधान करते हैं, विशेष निराकरण श्रुति नाम निराकांक्षत्वात्, जो विशेष निराकरण श्रुतियां हैं उनको किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं, वो कुछ नहीं चाहती। नहीं आत्मना एकत्व नित्यत्व शुद्धत्व आदि अवगतौ सत्याम भूयः काचित आकांक्षा उपजायते, क्योंकि आत्मा एकत्व नित्यत्व शुद्धत्व आदि का बोध होने पर फिर वो कोई किसी आकांक्षा, वहां कोई आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती है। ये निराकरण श्रुति है। पुरुषार्थ समाप्ति बुद्धि उपपत्ति,
क्योंकि पुरुषार्थ समाप्ति बुद्धि वहां प्राप्त हो गई, अब कुछ पाना बाकी नहीं है, ना कुछ पाना बाकी है ना कुछ करना बाकी है, वहां परिसमाप्ति है। जैसे श्रुति ने कहा तत्र को मोह कहा शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, वहां कैसा मोह कैसा शोक, एकता को जो प्राप्त हो गया, एकत्व अनुपश्यतः जिसने एकता को जान लिया देख लिया, हाँ मोह शोक कैसा। अभयम वही जनक प्राप्त होसी, जनक तुम अभय को प्राप्त हो गए हो। विद्वान विभेति कुतश्चन, ये विद्वान जो किसी से भय को नहीं, भय प्राप्त नहीं कर, भय नहीं होता किसी को, विद्वान को किसी से भय नहीं होता है, और न ये पश्चाताप रहता है। ईतम भावाव न तपति किमहम साधु ना करवम किमहम ना पाप करवम, न ये उसको पश्चाताप रहता है कि मैंने साधु अच्छा श्रेष्ठ कर्म नहीं किए, पाप कर्म मैंने क्यों किए। इस प्रकार विद्वान को कोई संताप भी नहीं रहता है। इत्यादि श्रुतियों से तथैव च विदुषाम तुष्टि अनुभवादि दर्शना, वैसे ही विद्वान की इन श्रुतियों से जो बात बताई, इन श्रुतियों से जो पता चला कि वैसे ही विद्वान की तुष्टि का अनुभव देखा जाता है। विद्वान को यह अनुभव होता है इस प्रकार का। विकार अन्यत अभिसंधि अपवादाच, और विकार और अनृत मिथ्यापने अभिसंधि का अपवाद होने से, कैसे अपवाद किया है, मृत्यु से मृत्युमापनोति या यह नानैव पश्यति, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जो है नाना देखता है। तो विकार अन्यत अभिसंधि का निषेध किया गया, विकारों का और अन्यत का मिथ्यापने का ये श्रुति ने निषेध किया। अतो न विशेष निराकरण श्रुति नाम अन्य शेषत्व अवगंतुम शक्यते, इसलिए विशेष निराकरण करने वाली श्रुतियों का किसी अन्य का वो अंग शेष नहीं बनती है, क्योंकि उनको कोई आकांक्षा नहीं है। नैव उत्पत्ति आदि श्रुतिनाम निराकांक्षा प्रतिपादन सामर्थ्यम अस्ति, और जो उत्पत्ति आदि श्रुति है निराकांक्षा अर्थ का प्रतिपादन, निराकांक्षा अर्थ का प्रतिपादन करने में वो समर्थ नहीं है। जो उत्पत्ति आदि श्रुति है निराकांक्षा का प्रतिपादन करने में उनकी समर्थता नहीं देखी जाती है। प्रत्यक्षम तो सामान्यम प्रत्यक्षम तो तासाम अन्यार्थत्वम समनुगम्यते, ये तो स्पष्ट देखा जाता है कि उत्पत्ति आदि श्रुतियां निरपेक्ष और अर्थ प्रतिपादन नहीं करती, ये उनका अन्य अर्थ प्रत्यक्ष ही है, अन्य के लिए है। उत्पत्ति है स्थिति है वो अन्य के लिए है, ये तो उनका स्पष्ट ही देखा जाता है प्रत्यक्ष। उनका अन्य अर्थता तो भली प्रकार प्रत्यक्ष ही है। तथा ही जैसे कि श्रुति है तत्र एतत् शुंगम उत्पादितम सौम्य बीजानीहि नेदम मूलम भविष्यति, नेतत् शुंग उत्पत्तितम, ये जो शरीर रूपी जो बीज है, शुंग माने कार्य कहते हैं, बीज शरीर रूपी कार्य का जो बीज है, शरीर रूपी कार्य, शरीर रूपी जो शुंग है कार्य, उत्पत्तितम सौम्य बीजानी ही, उस बीज को कोई नहीं देखता है। शरीर रूपी शुंग कार्य जो बट आदि के अंकुर के समान उत्पन्न हुआ है उसको कोई नहीं देखता, इसलिए उसको तुम जानो। अज्ञानता से बहिर्मुक्ता होने का उसको नहीं देखता कोई, इसलिए तुम उसको जानो। तो सद्विद्या का छांदोग्य की श्रुति है कि बट का ढाना लेकर कहा कि जैसे ये दिखाई नहीं देता है लेकिन ये वृक्ष खड़ा है, ये बीज ही है। हाँ, उस बीज को तुम उसको जानो। इति उपन्यास्य उदर के
सत एवेकस्य जगन मूलस्य विज्ञेयतम दर्शते। सत एक सत ही जगत के मूल का विज्ञेयत्व श्रुति ने दिखाया। इस जगत का जो मूल है सत, उसको विज्ञेयत्व श्रुति उसको कहे, उसको जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ते अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति च। एवं उत्पत्ति आदि श्रुतियानाम एकात्मत् अवगमात् न अनेक शक्ति योगो ब्रह्मणा। तुमने जो कहा था कि उस ब्रह्म की अनेक शक्ति है, तो जो उत्पत्ति आदि एक उत्पन्न करने वाली शक्ति है, एक प्रलय करने वाली शक्ति है, एक स्थिति स्थित करने वाली शक्ति है, जो अनेक शक्ति तुम बता रहे हो, तो उत्पत्ति आदि श्रुति जो है एक आत्मत्व अवगम परत्वात् एक आत्मा को लक्षित करती हैं। एक आत्मा को कौन है, कैसे लक्षित कर रहे हैं? जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें ये जीते हैं, जिसमें ये लीन हो जाते हैं। यत प्रियंती अभिसंविशन्ति, जिसमें ये प्रवेश हो जाते हैं। तो यहाँ यत प्रियंती अभिसंविशन्ति, एक जैसे दो शब्द, एक अर्थक दो शब्द मालूम पड़ते हैं। यत प्रियंती यत प्रियंती अभिसंविशन्ति, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका ऐसा अर्थ होगा, अज्ञान दशा में तो लीन हो जाते हैं, लेकिन बोध दशा में अभिसंविशन्ति, अभितः भली प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं, फिर लौटते नहीं हैं। तो उसकी तद विजिज्ञासस्व ब्रह्म, उस ब्रह्म की जिज्ञासा करो। यहाँ वो जितनी ये जो शक्तियां अलग अलग मालूम पड़ रही हैं, ये शक्ति जो है ये क्या है? एक आत्मा को बोध कराने में है, एक आत्मा का बोध कराने के लिए। इसलिए ये एक सामान्य अधिकरण हुआ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो फिर जहां एक सामान्य अधिकरण होता है, उनकी अलग कोई सत्ता नहीं रहती है। सत्य ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अभी सत्य का काम अलग है, ज्ञान का काम अलग है, अनंतता का काम अलग है। विभक्ति एक हो, समान अधिकरण किसको कहते हैं? विभक्ति जहां एक हो, शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो और एक में पर्यवसान हो रहा हो, उसको समानाधिकरण कहते हैं। तो सत्य का अर्थ है बाधित ना होना, त्रिकालाबाधित, बाधित ना होना। तो इसका क्या प्रयोजन है? जड़ता की निवृत्ति। मैं सत्य स्वरूप हूं तो मैं जड़ नहीं हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो अज्ञान की निवृत्ति, और मैं अनंत स्वरूप हूं तो भेदों की निवृत्ति, परिच्छिन्नता की निवृत्ति। और ये क्या है? तीनों ये एक है, ब्रह्म है। ब्रह्म का ही ये लक्षण बताए। किस उद्देश्य से? अज्ञान की, जड़ता की, असत्ता की, भेद की निवृत्ति के लिए। तो यहाँ कहा कि ये इस प्रकार की उत्पत्ति आदि श्रुति हैं, एकात्मत्व गमात, एक आत्मा अवगम परत्वात्, एक आत्मा को ही बोध कराने वाली है। न अनेक शक्ति योगो ब्रह्मणा, ब्रह्म का अनेक शक्ति योग नहीं है। ये तो उस परमात्मा को ही बोधित कर रहे हैं। सत्य अलग है, ज्ञान अलग है। और यदि इनकी अनेक शक्ति वाला मानोगे तो कि ये सत्य शक्ति, चेतन शक्ति, ये उसकी शक्ति है, शक्तिमान वाला भेद मानना पड़ेगा। शक्ति शक्तिमान भेद होगा, फिर भी दो बात हो जाएगी। अतः गंतव्यत्व अनुपत्ति, इसलिए गंतव्यता सिद्ध नहीं होती। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वो ब्रह्म होकर के ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इति च परस्मिन् ब्रह्मणे गति निवारयति, यहाँ भी इस श्रुति से भी पर ब्रह्म की गति का, ब्रह्म में गति का निवारण करती है। तद व्याख्यातम, स्पष्ट ये कैसा, ये जो है
ये जो पीछे सूत्र आया था स्पष्ट ये के साथ, ये वहां इसकी व्याख्या हो गई है। इति यत्र गति कल्पनायाम च गंता जीवो, शंका करता है, गति कल्पनायाम च गंता जीवो गंतव्य ब्रह्मणो अवयवो विकारो व अन्यो वा ततः स्यात् अत्यंत तादात्म्य गमन अनुपत्ति यदि एवं तथा किम स्यात्। अब शंका करता है कि गति कल्पना होने पर गंता कौन है? जीव है, गंतव्य ब्रह्म है, अवयव क्या है? वो विकार है, अथवा अन्य कोई उसके, अथवा उससे कोई अन्य होगा। ब्रह्म का गंता कौन होगा? जीव होगा। गति की कल्पना करें तो गमन करने गंता होगा जीव, गंतव्य ब्रह्म का अवयव होगा या कोई विकार होगा, ब्रह्म तो होगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो एक है, निर्विशेष है। अथवा उससे कोई, उस ब्रह्म से कोई अन्य कोई गंतव्य होगा। अत्यंत तादात्म्य गमन उत्पत्ति है, तो कहते हैं कि अत्यंत जब तादात्म्य होता है तो गमन गति नहीं होती है। ये तुम कहते हो कि गमन नहीं है, उस ब्रह्म में गति नहीं है, तो इनका अत्यंत तादात्म्य होने से गमन सिद्ध नहीं होता। यदि एवं तत्, यदि ऐसा हो तो क्या होगा? यदि मैं ऐसा कहूं तो क्या उत्तर होगा कि गंता गंतव्य है और ये जो उसके गंतव्य जो है ब्रह्म का विकार है अथवा कोई अन्य हो, इनका अत्यंत तादात्म्य हो जाए तो गति नहीं हो सकती। यदि मैं ऐसा मान लूं तो यानी वो अपनी सावयवता को सिद्ध कर रहा है। ये पक्ष किसका है? ये हमारे सब वैष्णवों का पक्ष है। वो सजातीय ब्रह्म का सजातीय नहीं मानते हैं, विजातीय नहीं मानते हैं, वेदांत भी नहीं मानता है, लेकिन स्वगत भेद मानते हैं कि जीव ईश्वर का स्वगत भेद है, अंश है। जैसे एक मनुष्य शरीर है, इसमें हाथ पैर आदि अंग हैं, ऐसे ही उसका अंश है, ये जीव ईश्वर का अंश है। उसमें श्रुति कह देते हैं कि उसका अंश है, अनेक श्रुतियां मिल जाएंगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी रामायणी कह रही है, तो वो अंशांशी भाव वास्तविक मानता है, वास्तविक मान करके ही उपासना कर पाएगा। और यदि कल्पित हमने अंशांशी भाव मानेगा तो उपासना कैसे होगी? पहले ही समझ लिया ये तो कल्पित है, तो फिर कैसे उपासना करेगा? आवश्यकता ही नहीं होगी इसकी। तो वो कहता अत्यंत, ये पक्ष कौन सा है हमारा? ये विशिष्टाद्वैत का पक्ष है जो शंका के रूप में उपस्थित किया है। अत्यंत तादात्म्य गमन अनुपपत्ति है, अत्यंत तादात्म्य होने पर गमन नहीं प्राप्त होता। यदि मैं ऐसा कहूं तो क्या कहोगे? तो कहते हैं यदि एक देश तेन एक देशिनो नित्य प्राप्तत्वात् न पुनर्ब्रह्म गमनम उपपद्यते। यदि एक देश, एक देशी, एक देश कौन है? जीव है। और एक देशी कौन है? यहाँ एक देशी कौन? ब्रह्म है। एक देशी का नित्य प्राप्त होने से न पुनर्ब्रह्म गमन उपपद्यते। यदि एक देश का एक देशी के साथ नित्य प्राप्तता हो तो पुनर्ब्रह्म गमन कैसे होगा? कौन प्राप्त गमन जाने वाला होगा? कौन गंता होगा? कौन गंतव्य होगा? एक देशित्व कल्पना ब्रह्मणि अनुपन्ना। ब्रह्म में एक देशी की कल्पना नहीं हो सकती है, क्योंकि निरअवयत्व प्रसिद्ध है। ब्रह्म का निरअवयवत्व से वो तो ठोस ठसा ठस घन है। घन शब्द का अर्थ क्या होता? ठसा ठस, गुंजाश ना, जैसे ठसा ठस है। निरअवयत्व प्रसिद्ध है। विकार अपेक्षेपी एतत् तुल्यम। अब ये तो अवयव के पक्ष में बताई। आपने कहा था कि ब्रह्म का अवयव होगा अथवा विकार होगा अथवा कोई अन्य होगा, तो अवयव पक्ष में ये बात कही, यही बात तुमको विकार में माननी चाहिए।
विकार भी इसी प्रकार से है, क्योंकि उसका विकार माने ब्रह्म का, तो ब्रह्म भी निरवयव है, उसमें विकार हो नहीं सकता। अच्छा, विकारेणापि विकारिणो नित्य प्राप्त, विकार के द्वारा भी विकारी का नित्य प्राप्त होने से वहां भी गमन नहीं हो सकता। नहीं घटो मृदात्मताम परित्यज्य अवतिष्ठते परित्यागे वा अभाव प्राप्त, क्योंकि घट मृदात्मता को, अपनी स्वरूपता को छोड़ करके नहीं रह सकता। घड़ा मिट्टी को छोड़ करके नहीं रह सकता है। परित्यागे अभाव से यदि छोड़ देता है तो वो घड़ा ही नहीं रहा, घड़े का ही अभाव होगा। तो विकार अवयव पक्षयोश्च तद्वत् स्थित्वात् ब्रह्मणः संसार गमनपि अनुक्लिप्तम। विकार और अवयव पक्षों का तद्वत् उसी प्रकार से स्थित्वात् ब्रह्मणः, स्थिर होने से, ब्रह्म स्थित होने से, स्थिर होने से संसार गमन भी वहां संभव नहीं होगा। अथा अन्य एवं जीवो ब्रह्मणा, यदि ऐसा मानो, विकार पक्ष की बात कह दी, अवयव पक्ष की बात कह दी, अब अन्य पक्ष की, यदि अन्य मानते हो, ब्रह्म से जीव को अन्य मानते हो, तो सो अणु व्यापी मध्यम परिमाणों व भवितुमर्हति, तो 3 परिमाण प्राप्त होते हैं। एक तो अणु परिमाण है, एक मध्यम परिमाण है शरीर के आकार, मध्यम परिमाण है शरीर के आकार का, और एक व्यापक विभू परिमाण, विभू, अणु और मध्यम, 3 परिमाण होने के लिए योग्य होते हैं। व्यापित, यदि व्यापित तो ब्रह्म को, जीव को, उसको व्यापी मानते हो तो भी गमन अनुपत्ति, तो भी गमन नहीं हो सकता। यदि मध्यम परिमाण मानते हो तो उसकी अनंत नित्यता समाप्त हो जाती है, अनित्य हो जाए, क्योंकि शरीर तो अनित्य है। अनुत्व कृष्ण शरीर वेदना अनुपत्ति, यदि अणुत्व मानोगे तो संपूर्ण शरीर में वेदना, एक कोने में अणु रखा रहेगा, एक पूरे शरीर में वेदना का अनुभव ही नहीं होगा। प्रतिसिद्धे च अनुत्त मध्यम परिमाणत्वे विस्तरेण पुरस्तात्, ये पहले भी कहाँ विस्तार से बात कही गई थी, पीछे, कहाँ पीछे, ये दूसरे अध्याय में जब वो जैनियों का प्रसंग आया था, जहाँ अहरत मत जो है जैन मत आया था, तो वहां इनका निराकरण किया था, जैनियों के, बौद्धों के मत में। परस्माच्च अन्यत्वे जीवस्य तत्त्वमसि, इसने पुरस्तात् परस्मात् अन्यत्वे जीवस्य तत्त्वमसि इत्यादि शास्त्र बाधा प्रसाद, यानी परमात्मा से जीव को अन्य यदि मानोगे तो तत्त्वमसि आदि जो शास्त्र है, एकत्व कहने वाला शास्त्र, वो बाधित हो जाता है। विकार अवयव पक्षोरपि समानो अयम दोष है, इसलिए विकार अवयव पक्षों में भी समान ही दोष है। विकार अवयवयो तद्वतो अनन्यत्व आदि दोष है चेत, एक शंका और की उसमें कि विकार अवयव पक्षों में समान यह दोष है। विकार अवयवयो हो तद्वतो, तद्वान, अनन्यत्व आदि होने से अदोषी है, यानी विकार अवयवों का जो अवयवी है या अवयवी है, विकारी है, वहां तो अभिन्नता होने से कोई दोष नहीं है। वो जो है विकार अवयव, विकार और अवयव, विकारी और अवयवी से अनन्य है। विकार और अवयव अपने जो उनके शेष ही हैं, यानी विकारी अवयवी, उनके साथ अभिन्न है, तो फिर तो कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो कहते ना, मुख्य एकत्व अनुपपत्ति, मुख्य एकता नहीं होती, वहां तो जोड़ लगा हुआ है, वहां तो जोड़ लगा हुआ है, जरासंध की तरह। सर्वेषु एतेषु पक्षेषु अनिर्मोक्ष प्रसंग, इन सारे पक्षों में मोक्ष ही नहीं रहेगा, मोक्ष की ही समाप्ति हो जाएगी। इन सब पक्षों में अनिर्मोक्ष
की सिद्धि ही नहीं हो सकती। और संसारी आत्मत्व अनिवृत्ति, संसारी आत्मा की निवृत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसको अवयव बना लो या उसको विकार बना लो या अन्य बना लो, उसको एकत्व का बोध तो होगा ही नहीं। निवृत्त वा स्वरूप नाश प्रसंग, अथवा निवृत्ति होने पर स्वरूप नाश का प्रसंग हो जाएगा। यदि जीवत्व की निवृत्ति होगी तो स्वरूप ही नाश हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मात्म अनभ्युपगमाच्च, और ब्रह्मात्मता, क्योंकि ब्रह्मात्मता उसने स्वीकार नहीं की है, जीव की ब्रह्मता का उसने स्वीकार नहीं किया। बस यहीं तक रहना। अब आगे जो है ये दूसरा विषय बदल गया है। यहाँ कौन पूर्व मीमांसा का पक्ष है, कर्म का पक्ष है पूर्व मीमांसा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।